पुरानी समस्याओं ने, पुराने संघर्षों ने, पुरानी परेशानियों ने, पुराने नुकसान ने तुम्हारे मन में प्रभाव डाला होगा। आप सोचते होंगे, क्या अब मैं अपनी जिंदगी में एक आशीष देख पाऊंगा? इस दुष्ट बीमारी ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। इस बीमारी ने मुझे बहुत ही वेदना दी है। ऐसा सोचकर आप मायूस हो रहे होंगे। आपके रोगों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर घावों को सहा। वो और कुछ नहीं, बस आप पर का उनका प्रेम था। अब मैं जीकर क्या करूंगा, मर जाना तो ही अच्छा है, ऐसा विचार आपको आ रहे हैं क्या? यीशु आज आपको ही ढूंढ कर आए हैं। आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। सब खत्म हो चुका ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक का इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में खुशी से स्वागत करते हैं। आज के दिन भी इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़े आप सभी को परमेश्वर अद्भुत कार्य करके आप सभी को आनंद देने को सामर्थ्य है। विशेष रूप से जो विश्वासी नहीं हैं, ऐसे भाई बहन जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े प्यार से आपका स्वागत करने में हमें बड़ी खुशी हो रही है। परमेश्वर प्रभु आपसे बेहद प्रेम करते हैं और वे आज के दिन भी आपके लिए एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। अपने आश्चर्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए और हमारा ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम समाप्त होने तक हमारे साथ बने रहिए। प्रभु निश्चित ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य करके आपको अद्भुत आनंद देगा। अगर आप अपनी प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं तो फोन नंबर है जो हर महीने हम आपको बताते रहते हैं, 04435454545। जब आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो हमारे प्रार्थना वीर आपकी प्रार्थना को लिख लेंगे, हमें भी बताएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ईमेल के जरिए भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल पर आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 8110710000। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, इस समय हम प्रभु की स्तुति के लिए आराधना करेंगे। हमारे बीच इस समय प्रभु के दास आकर आराधना गीतों की अगुवाई करेंगे। आइए हम मिलकर के प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, जो मुक्ति देने वाला है, जो शांति देने वाला है, जो हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा लिया है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के लिए आइए उसकी महिमा करते हुए हम कुछ गीतों को गाएं। प्रभु आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चमत्कार को करेगा। मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आइए मिलके हमारे साथ गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर,
यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को प्रभु यीशु मसीह मिटाने के लिए इस दुनिया में आए। उसने अपना बलिदान कलवरी क्रूस पे चढ़ाए ताकि आपको उद्धार और मुक्ति मिल सके। आइए हम उसकी महिमा करें। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो आपके गुनाहों को कलवरी क्रूस पे उठा लिया है। आज हमें सब यीशु के पास आनी है, उस पर विश्वास करना है और वो हमें शांति से भरेगा। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आइए यीशु के शांति को रिसीव करें। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो चरनी में जन्म लिया लेकिन सूली पर विश्राम किया। हम सबके गुनाहों को, हम सबके अपराधों को वो लेकर के सूली पर विश्राम किया। आज भी वो यीशु जिंदा है, वो हमें शांति देने वाला है। ये चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आइए हमारे साथ मिल करके गाएं। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति 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 मुक्ति, शांति 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 शांति, मुक्ति 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 मुक्ति, शांति 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 शांति। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आज इस मिरेकल्स फेस्टिवल में प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय में आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वायदा किया है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जिस परिस्थिति में आज आप हैं,
प्रभु यीशु मसीह उसी परिस्थिति में आपके साथ साथ है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। एक दिन आएगा नीले आसमां में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। नीले आसमां के पार हम जाएंगे। आइए मिलकर के इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा करें। हम बादलों में यीशु से मिलेंगे, सारा जहां देखेगा। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएंगे, हम बादलों में उससे मुलाकात करने जा रहे हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसने जो वादा किया है, उसका वादा कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। उसका वादा एक दिन पूरा होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाने वाले हैं। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका ये सपना एक दिन पूरा होने वाला है। यीशु मसीह आएगा और वो हमें बादलों में उठा करके ले जाएगा। हम यीशु के साथ साथ रहेंगे। हमारे लिए अद्भुत बातें होंगी कि हम यीशु के संग संग होंगे। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह बादलों में है और उसने कहा है कि मैं आऊँगा और मैं उस जगह में तुम्हें लेकर के जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए उस यीशु मसीह को हम दिल से चाहें। वो यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में अद्भुत काम करता है, हमें स्वर्ग में लेकर के एक दिन जाएगा। उस प्रभु यीशु मसीह की आइए हम आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, ये रेना ये सुना, ये सुनाम कीजिए। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। थैंक यू फादर। हमारे अद्भुत परमेश्वर, हमें स्वर्ग में लेने का प्रतिज्ञा करने वाले पिता प्रभु यीशु, आज हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। जितने प्रभु जी इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबों से वार्तालाप कर पिता। आपका अनुग्रह, आपका अद्भुत काम उनको, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे रिसीव करने पाए। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इन गीतों के द्वारा आपसे बात की होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आपकी व्याकुलता को बदलने वाला हमारा एक प्रभु परमेश्वर है और वही है प्रभु यीशु मसीह। आपकी व्याकुलता को बदलने के लिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रभु के चरणों में आकर आप प्रतीक्षा कीजिएगा। प्रभु यीशु अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। इस बात का प्रमाण हमारे हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आने वाली गवाही है। आपके विश्वास को बल मिलने गवाहियों को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप इन्हें देखिएगा, विश्वास से देखिएगा और विश्वास कीजिएगा जिस परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है वो आपके जीवन में भी करेंगे। हम देखेंगे उस कार्यक्रम में भाग लेने वाली एक बहन जो चेन्नई नगर में रहती है और जिनका नाम है रूथ प्रेमा। उनके जीवन में प्रभु ने एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम किया है और इस समय वो अपनी गवाही को हमारे साथ बांटने जा रही हैं। मेरा नाम है रूथ प्रेमा। मेरे पति का नाम है डेविड स्टीफन। वो रेलवे में नौकरी करते थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। हम अम्बत्तूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरी उम्र है 55 साल और मेरी 19 साल की उम्र से मुझे अस्थमा की समस्या थी। अस्थमा की समस्या से बहुत परेशान थी। अस्थमा के चलते मैं रात को सो नहीं पाती थी।
अगर पफ लेती थी तो ही सो पाती थी, वो भी लगभग 2 घंटे ही। फिर से उठकर पफ मारना पड़ता था। वो करने के बावजूद भी ठीक से नींद नहीं आती थी। रात का समय आता तो यही सोचती थी कि रात क्यों होती है। अक्सर रात के समय ही मुझे बहुत परेशानी होती थी। ठंडे पानी में नहा नहीं सकती थी। अगर जल्दबाजी में कहीं जाना होता तो मुझे गर्म पानी में ही नहा कर जाना पड़ता था। ठंडी चीजों का सेवन भी नहीं कर पाती थी। अगर पसंद की चीजें खाती तो तुरंत ही मुझे छींक आने लगती थी। छींक आने के बाद वीजिंग ज्यादा हो जाती थी और फिर पफ लेना पड़ता था। कोई पसंदीदा खाना या फल भी मैं नहीं खा सकती थी। घर का काम नहीं हो पाता था, बस लेटी ही रहती थी। मेरे पति ही घर का सारा काम करके नौकरी पर जाते थे। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल। वो लेटी रहती, घर का खाना मैं बनाता, कपड़े धोता, बर्तन मांजना, ये सब खत्म करके मैं काम पर जाता था। इसके कारण मेरे मन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। बहुत समय तक इस अस्थमा की बीमारी से मैं परेशान थी। 2 कदम तक मैं नहीं चल पाती थी, बहुत ही थक जाती थी। तब डॉक्टरों ने सलाह दी कि एक दिन छोड़कर तुम नस में इंजेक्शन ले लो, और वैसे ही मैं इंजेक्शन लेने लग गई। पर इंजेक्शन लेने के बाद मुझे थोड़ी देर तक आराम मिलता था, लेकिन लगभग 5 या 6 घंटे तक ही, और फिर से वो अस्थमा मुझे परेशान करने लग जाता था। मैं जहाँ भी जाती बैग में पफ होता था और दवाइयाँ भी होती थी। तो लगभग 38 साल तक मैं इस अस्थमा से बुरी तरह से ग्रस्त थी। ऐसी ही एक परिस्थिति में मैंने भाई मोहन सी लाजरस द्वारा आयोजित अद्भुत पर्व देखना शुरू किया, जो टीवी पर आता था। उसमें भाई मोहन सी लाजरस नियमित रूप से बीमारों के लिए प्रार्थना करते। तब हमने भी परिवार समेत प्रार्थना की कि प्रभु आज अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो जाने दे, आपको मुझे स्पर्श करना ही होगा, ऐसा मैंने प्रभु से कहा। 38 साल से बीमार उस व्यक्ति को बेथसेदा कुंड में जाकर आपने चंगाई दी थी, और मुझे भी आपको चंगाई देनी पड़ेगी। ऐसी प्रार्थना मैंने करना शुरू कर दिया। मैं, मेरे पति और मेरी बेटियां भी इस प्रार्थना में शामिल हुए। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ऐसा जब उसने पुकारा तब आपने तरस खाकर चमत्कार किया था। ये लोग आंसुओं के साथ खड़े हैं, तेरे लोग आंसुओं के साथ खड़े हैं। क्या मुझे चंगाई नहीं मिलेगी? मेरे पति को चंगाई नहीं मिलेगी? मेरे बच्चों को चंगाई नहीं मिलेगी? ऐसा सोच रहे हैं। तरस खाइए परमेश्वर, तरस खाइए। हर एक को स्पर्श कीजिए, अद्भुत चंगाई हो जाने दें। अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए, अल्सर की बीमारी दूर हो जाए। आखिर में जब भाई मोहन आकर बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब कहा कि अस्थमा से ग्रस्त बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तब मैं भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी कि प्रभु इस समय मेरी अस्थमा की बीमारी मुझसे दूर कर दे। उस समय एक अभिषेक मुझ में उतर आया और ऐसा लगा जैसे एक अंधकार निकल गया। मुझे मेरे शरीर में एक छुटकारे का अनुभव हुआ। ठीक उसी समय से मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे पूर्ण छुटकारा और चंगाई दे दी है। उस दिन प्रार्थना के बाद लगभग 38 साल बाद बिना पफ के मैं अच्छे से सो पाई, और उस रात से कोई वीजिंग प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब मैं ठंडा पानी भी पी सकती हूँ और ठंडे पानी से नहाती हूँ। हर पसंदीदा खाना खा सकती हूँ। कोई ठंडी चीज खाने पर ना मुझे छींक आती है, ना कोई समस्या होती है। ज्यादा से ज्यादा चलने पर भी मुझे वीजिंग की समस्या अब नहीं होती है। उस दिन के बाद से ना मैंने कोई पफ का इस्तेमाल किया और ना ही कोई दवाइयाँ ली। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत चंगाई दे दी है। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अद्भुत चंगाई दी है, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। देखा, यीशु कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। एक और गवाही हम देखने जा रहे हैं। साल 2020 में आलम गुलम में हुए अद्भुत पर्व कार्यक्रम में एक बहन के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया था, जिनका नाम है बहन बिंदिया। परमेश्वर ने जो उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है, उसे वो हमारे साथ बांटेंगी। मेरा नाम है विंध्या। मैं अलंकुलम क्षेत्र में रहती हूँ। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर पढ़ रही हूँ। मेरी बहन ने टीचर ट्रेनिंग की है। मेरे पिताजी एक शेफ हैं और मेरी माँ भी काम करती है। लगभग 3 साल से मैं बहुत परेशान थी। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। अकेले ही रहना मुझे अच्छा लगता था। स्कूल जाती तो फ्रेंड्स भी पूछते थे कि क्या तुम हमेशा अकेली ही रहती हो। जब फ्रेंड्स मुझसे ये सवाल करते थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं बस रोती रहती थी और पूछती, यीशु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे किसी से बात करने की इच्छा क्यों नहीं होती? ना माँ से बात करने की इच्छा होती है, ना पिताजी से बात करने की इच्छा होती। मेरी सारी सहेलियाँ बातें करके कितनी खुश रहती हैं, पर मैं क्यों अकेली रहती हूँ? यह भी कोई जीवन है? मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। ऐसे सोचकर मैंने आत्महत्या करनी भी चाहिए। वो स्कूल से लौटती थी और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती थी। अगर पूछो तो कुछ जवाब नहीं देती थी, जाकर लेट जाती थी। छुट्टी के दिनों में भी मेरे जीवन से खुशी गायब हो चुकी थी। मेरा जीवन पूरी तरह से अंधकार में हो चुका था।
मानसिक संतुलन खोए हुए लोग जैसा करते हैं कि हाथ में कपड़े लेकर कुछ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक वैसा ही करती थी। बात भी नहीं करती थी, बिल्कुल शांत रहा करती थी। कभी अच्छे से बात करती तो बेहोश होकर गिर जाती थी, और देखा जाए तो सप्ताह में लगभग 4 या 5 बार मैं ऐसे ही बेहोश हो जाया करती थी। ऐसी स्थिति में हमें स्कूल में बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को कहीं ले जाकर इसका इलाज करवा दीजिए। तब हम अस्पताल लेकर गए इसका इलाज कराने के लिए। अस्पताल में लगभग इसके हर टेस्ट हो गए, स्कैन भी निकाला गया, ECG निकाला गया, सब टेस्ट हो गए। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आपकी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसके लिए अब जीवन भर बस इसे दवाइयाँ खाकर ही गुजारा करना होगा। तो अब लगभग 2 साल से यह नियमित तौर पर दवाइयाँ खा रही थी, पर पूर्ण छुटकारा नहीं मिला। तो इस कारण लगभग 3 साल से मैं बहुत परेशान थी। बहुत समय तक मैं बस छुटकारे की खोज में थी, और उन्हीं दिनों हमारे नगर में भाई मोहन सी लाजरस द्वारा अद्भुत पर्व का आयोजन किया गया था। वहाँ पर 3 दिन की मीटिंग थी और मैं पूर्ण चंगाई पाने के विश्वास के साथ गई थी। 2 दिन की मीटिंग में भी मुझे छुटकारा नहीं मिला। तीसरे दिन की सभा में अवश्य अद्भुत कार्य होगा, ऐसे विश्वास के साथ मैं उस दिन कार्यक्रम के आधे घंटे पहले ही उस जगह पहुंच गई। हे यीशु, आप मेरी बेटी के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसी आंसुओं के साथ मैं प्रार्थना करने लगी, बहुत उदास थी, विनती करने लगी, प्रभु यीशु किसी भी तरह मेरी बेटी के लिए अद्भुत कार्य कीजिए। जब मोहन अंकल स्टेज पर आए और शक्ति है ये गीत गाना शुरू किया, तो अचानक मेरे अंदर एक अग्नि सा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। छुटकारा, शैतान के कार्य नष्ट हो जाएं, हर एक परिवार में छुटकारा आ जाने दे। वहाँ पर मैं काफी देर तक बेहोशी की हालत में रही। जैसे ही आंखें खुली तब मैंने महसूस किया कि एक काला साया मुझ में से निकल गया। उस पल से मुझ में काफी खुशी छा गई। तब से मैं खुशी खुशी सबसे बात करने लगी, बहुत खुश हो गई थी मैं। मन में एक शांति और समाधान से भर गया था। तब मोहन अंकल ने कहा कि जिस किसी ने छुटकारा पाया है वो गवाही दे। तो मैंने स्टेज पर जाकर गवाही दी। मेरा नाम विंध्या है, मैं पास के गांव से आई हूँ। दुष्ट आत्मा के कारण मैं संघर्ष कर रही थी, बेवजह मैं गुस्सा करती थी। प्रभु ने मुझे प्रार्थना के समय पूर्ण रूप से छुटकारा दिया, उनका लाख लाख धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। उस मीटिंग के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं उस खुशी का बयान नहीं कर पाऊंगी। घर में सभी के साथ मैं खुशी से बात करती हूँ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बात करती हूँ। अब अकेलेपन में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन में शांति है। अब मैं बेहोश भी नहीं होती। अब मैं हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। सच में इतनी खुशी देने वाले हमारे महान प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। न शांति थी, न समाधान था। दुष्ट आत्मा की समस्या के कारण जिस बेटी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, उसे पलक झपकते ही परमेश्वर ने छुटकारा दिला दिया और हमारे सामने सामर्थ्यशाली गवाही के रूप में खड़ा किया। और अब हम एक और गवाही देखने जा रहे हैं। एक आश्चर्य क्रम हुआ। कोयम्बतूर में रहने वाली हमारी बहन प्रिया जॉर्ज, उनके जीवन में प्रभु ने जो आश्चर्य क्रम किया, अब वो हमें बताएंगी। देखिए, सामर्थ्यशाली अद्भुत कार्य है। इस गवाही को अब आप देखिए। परमेश्वर इसके द्वारा अवश्य आपसे बातें करेंगे। मेरा नाम है प्रिया जॉर्ज और हम लोग कोयम्बतूर में रहते हैं। मेरा विवाह हो चुका है और मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति हड्डी के उपचार के वैद्य हैं। बड़ी बेटी आयुर्वेदिक फाइनल ईयर में पढ़ रही है, छोटी बेटी 10वीं कक्षा में है। हमारा पारिवारिक जीवन बहुत ही खुश था, हम लोग सभी खुश थे। और इसी बीच सन 2018 में हमारे परिवार में इस घर में एक समस्या आ गई और वो कुछ अजीब सी थी कि हमारे घर में हमारे परिवार के किसी को भी घर में खाना अच्छा नहीं लगता था। कितना भी स्वादिष्ट खाना पकाऊं, किसी को भी स्वाद नहीं आता था, इसलिए घर में हमेशा झगड़ा होता था। मेरी माँ बड़ी सावधानी से खाना बनाती थी, पर पता नहीं कैसे खाने में मिट्टी आ जाती थी या फिर कोई कीड़े मकोड़े खाने में से निकलते और उसे देखकर हमें खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। और इसकी वजह से खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। कितना भी खाने पर मन संतुष्ट नहीं होता था।
जितने भी सावधानी से खाना पकाऊं, उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते थे। यहाँ तक कि मिर्ची के पाउडर से भी कीड़े मकोड़े निकलते थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी। और इतना ही नहीं, भले ही हम लोग बाहर से चीजें मंगवाते थे, राशन तो बाहर दुकान से आता था, पर दूसरे ही दिन जब हम उसे खोलते थे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलते थे। एक दिन पहले ही भरे हुए राशन में इस तरह से कीड़े निकलने लगते थे। घर का खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से हमारा वेट लॉस होता जा रहा था। हमारे बच्चे स्वादिष्ट भोजन नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचकर मैं बहुत उदास हो जाती थी। अगर उन्हें केले या अंडे भी खिलाती थी तो वो खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द होता, यहाँ तक कि उसके बाद दूध पीने के बाद भी उन्हें समस्या होती थी। तो हम जब भी बाहर होटल में खाना खाने जाया करते थे तो हमें वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर जैसे ही होटल से हम कुछ पार्सल लेकर आते थे, उसे घर पर लाकर खोलते ही हम लोग उसमें मिट्टी पाते थे। तो इस स्थिति में 3 साल हम लोग बहुत ही परेशान थे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस आंसू बहाया करते थे। और उस स्थिति के बारे में हम किसे जाकर बताएं, ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर किसी से जाकर बताएं तो भी वो विश्वास नहीं करेगा। एक दिन की बात होती तो शायद बात समझ में आती, पर 3 साल ऐसे ही हुआ और किसी से कहो तो वो बिल्कुल नहीं मानता। तो ऐसी ही स्थिति में एक दिन हम सब परिवार समेत बैठकर टीवी पर अद्भुत पर्व कार्यक्रम देख रहे थे। भाई मोहन संदेश दे रहे थे और उस संदेश के दौरान उन्होंने बताया कि माता पिता के जो पाप हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं और बच्चों का पीछा करते हैं। तब हम वो कार्यक्रम देख रहे थे। माता पिता का पाप बच्चों पर असर करता है। पवित्र शास्त्र में जो बात नहीं लिखी गई, अगर आप अपनी कलीसिया में करते हो या फिर आप कहो कि मैं वो यीशु के नाम में करता हूँ, तो भी वो दुष्परिणाम ही लाएगा। वो माँ जी रोई, प्रभु के पास, मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वो एक पाप है, मैं नहीं जानती थी कि वो गलत है। मैंने अपने बच्चे के लिए गलत मन्नत मान ली, मैंने एक गलत कार्य कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना की, उसी क्षण से सर दर्द गायब हो गया। 26 साल से जो दर्द हो रहा था उसे दूर कर दिया प्रभु ने। हम लोग अक्सर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर अगर हमने कोई गलती की है तो हमें वो बताइए और हमें प्रकट कीजिए। तो परमेश्वर ने प्रकट किया कि जब हम मसीही थे तब अनजाने में हम लोगों ने हमारे बच्चों को ले जाकर कलीसिया में बाल मुंडवाए और कान छिदवा दिए। परमेश्वर ने हमें वो बात याद दिलाई। तब हम लोगों ने परिवार समेत अर्पण करके प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमारे इस पाप को आप क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ऐसा किया। और उस प्रार्थना के बिल्कुल बाद से ही परमेश्वर ने हमारे मन में एक असीम शांति और समाधान भर दिया। 3 साल तक जो शांति और समाधान की हम खोज में थे, उसे हमने महसूस किया। उस रात जब मैं सो रही थी तो परमेश्वर मेरे सपने में आए और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया कि एक सांप हमारे घर से निकलकर जा रहा है और हमारे घर के छत से एक पक्षी उड़ रहा है। उस दर्शन के बाद से बिल्कुल दूसरे ही दिन से हम सब बहुत खुश थे और तब तक जो हम नहीं खा पा रहे थे वो घर का खाना भी खाने लग गए थे। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अब हम अच्छे से खाना खा पाते हैं। खाने में अब कोई मिट्टी या कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अभी वो खाना स्वादिष्ट होता है। खाने को लेकर अब हम संतुष्ट हैं। परमेश्वर ने वो सारी स्थिति बदल दी जो 3 साल से हम झेल रहे थे। वो सारा दुख दूर हो गया। 3 साल भले ही हमने समस्याएं झेली हो, पर यीशु ने परिपूर्ण छुटकारा दे दिया है। हमारे परिवार में घर में कमजोरी थी, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं घर का काम भी अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। अद्भुत पर्व कार्यक्रम द्वारा हमारी गलती का एहसास दिलाकर, हमारा समर्पण करवाकर 3 साल की समस्या से हमें पूर्ण छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत प्रभु हैं। देखिए, आज कई विश्वासी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप कईयों को जानते होंगे जो समस्याओं से घिरे हैं। उन्हें भी आप इसके बारे में जरूर बताइए। हमारे कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दीजिए। प्रभु उनके लिए भी अद्भुत कार्य करेंगे। आगे कार्यक्रम में प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे और हमारे भाई आप प्रभु का संदेश आपके आगे लेकर आ रहे हैं। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मेरा प्यार भरा अभिवादन।
प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको मौका दिया है कि ये कार्यक्रम आप देखें। और बस उतना ही नहीं, ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम आप देखें, इसका और एक कारण है ये कि आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो। किसी एक कार्य में आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। कोई बीमारी, उससे छुटकारा पाने के लिए आपका डर, उससे छुटकारा पाने के लिए आपके परिवार में जितनी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होने के लिए, नए रास्ते खोलने के लिए, निंदा दूर होने के लिए आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। मानवीय तौर पर हमने बहुत कुछ कोशिश कर लिया है पर कुछ संभव नहीं हो रहा है। कितना इलाज भी कर लिया पर चंगाई नहीं मिल रही है। ऐसी दुर्दशा है। आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। जो अति प्राकृतिक होता है वही है आश्चर्य कर्म। आप लोगों ने इस समय गवाहियां सुनी होंगी। ये सभी अनुभव उन लोगों ने अपने जीवन में पाया है। तो क्या आप लोगों ने देखा यीशु हमारे जीवन में किस रीति से कार्य करता है? वो मनुष्य के बीच में कार्य करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के बीच में रहकर, संगति बनाकर, आश्चर्य कर्म करके आनंद देने वाला परमेश्वर है। और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नालुमा वड़ी आने की जरूरत नहीं, कहीं पर दूर ही यात्रा करके जाने की जरूरत नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि आपको कुछ देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। इस मानव जाति की सृष्टि की है यीशु ने। आपकी सृष्टि की है। आपके पिता हैं वो। आपको अपना बच्चा मानकर प्रेम करते हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चे से प्रेम करने के एवज में कुछ मांगता है? नहीं ना। तो यीशु मसीह भी मुफ्त में आपको चंगाई देने वाले एक परमेश्वर हैं। मुफ्त में छुटकारा, मुफ्त में आश्चर्य कर्म करते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। आपके पिता हैं वो। आपसे प्रेम करते हैं वो। आपको बहुत ही चाहते हैं। और आप भी ऐसे आश्चर्य कर्म को पा लें, इसीलिए इन गवाहियों को आपके सामने लाया है। मुझ में समाधान नहीं है, शांति नहीं है। मैं तो भक्ति के साथ परमेश्वर को खोज रहा हूं। प्रभु पर कितना भरोसा रखा है, क्यों मेरे मन में शांति बिल्कुल नहीं है? एक के बाद एक मैंने क्या कुछ नहीं करके देख लिया। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो? आज यीशु आपके घर में आ रहे हैं, आपके बिल्कुल पास खड़े हैं। आपके लिए आज एक आश्चर्य कर्म करेंगे। आप विश्वास करिए, सोचिए, भले ही आपको एक बीमारी हो, आज कोई समस्या हो, पर यीशु मुझे छुटकारा देंगे। ऐसा विश्वास के साथ इस समय हम लोग मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु निश्चय ही आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। प्रार्थना के समय आप लोग सभी मिलकर मेरे साथ बोलिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसा जब आप कहोगे, आप उनके स्पर्श को महसूस कर पाओगे और देखोगे उनके अद्भुत कार्य को। तो चलिए इस समय एक गीत को गाते हुए पवित्र शास्त्र में से आपको कुछ एक बातों को बताऊंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। छोटा सा एक मुखड़ा आप सभी जानते होंगे। बस 2 मिनट गाएंगे और फिर प्रभु के संदेश की ओर ध्यान देकर प्रार्थना करेंगे। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है लहू में सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य
लहू में सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में है। हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे यीशु, हमारे साथ बात करें, आकर मुझसे मिलिए, मेरे लिए आश्चर्य कर्म कीजिए। मैं आपको ढूंढकर आपकी उपस्थिति में आया हूं। हे यीशु, मुझे आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। आप मुझसे बात कीजिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए, मुझे एक छुटकारा दीजिए। ऐसे अपने मन से प्रार्थना कीजिए। हे पिता, इस कार्यक्रम को देख रहे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हे पिता, इन लोगों से आप प्रेम करने वाले पिता हो, आप एक करुणामयी पिता हो, और इसीलिए आप इन बच्चों से बातें कीजिए। जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरे दुख को बदलिए, मेरी वेदना को दूर कीजिए, आंसू पोंछिए, हर दुख से छुटकारा दीजिए। भोज के साथ, भार के साथ, दुख के साथ, कष्ट के साथ इन संदेश को सुन रहे हर एक बच्चों से बात कीजिए। हर एक से बात करके अपने हर एक बच्चों को आनंद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र में से कुछ एक बातों को आप लोगों को मैं समझाने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज हम ध्यान करेंगे लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 16वां वचन। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 16वां वचन। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। गॉड हैज विजिटेड हिज पीपल। यीशु एक गांव में गए जिसका नाम था नाइन। उस गांव में वो देखते हैं कि एक नौजवान जो मर चुका था उसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। लोग उस मृत शरीर को उठाकर ले जा रहे थे। उस लड़के की माँ एक विधवा थी और वो रोती ही जा रही थी। यीशु को वो देखकर बड़ा तरस आया और उन्होंने जाकर उस अर्थी को छुआ। तुरंत ही वो लोग रुक गए। लोगों ने सोचा कि ये कौन व्यक्ति है, कौन है ये जो आकर इतनी गंभीरता के साथ, जो आत्मिक रूप से सामर्थी नजर आ रहे हैं। तो उन्हें देखकर वो लोग रुक गए और तभी यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और तब वो मुर्दा उठकर बैठ गया। उस लड़के को उठता हुआ देखकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उस माँ के आंसू पोंछे गए। उस विधवा माँ को बहुत खुशी हुई। गांव भर से कितने लोग आए थे, सभी उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठे। मनुष्य से ये कार्य संभव नहीं था। कोई भी मनुष्य ऐसा कुछ कार्य नहीं कर सकता था। कोई भी मनुष्य एक मरे हुए इंसान को जगा नहीं पाएगा। तो लोगों ने सोचा कि एक बहुत ही बड़ा भविष्यद्वक्ता हमारे बीच है। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। सामर्थ्यशाली परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हमारे बीच में मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। परमेश्वर खुद हमारे गांव में आज आए हैं। उन्होंने हम पर कृपा दृष्टि की है, ऐसा वहां के लोगों ने बड़ी ही खुशी के साथ कहा। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। मेरे प्रियजनों, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तब देखते हैं कि यीशु को ढूंढ कर आए हुए कई लोगों ने चंगाई पाई। जो देख नहीं पाते थे वो बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, ऐसा कहा। तब यीशु ने उनके लिए आश्चर्य कर्म किया। कोढ़ के रोग से ग्रस्त लोगों ने जब यीशु कहकर पुकारा तब उन्हें भी यीशु ने पूर्ण चंगाई दी। एक पिता ने आकर जब यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी बहुत ही बीमार है, तब यीशु ने चंगाई देकर उन्हें आनंद दिया। शैतान से ग्रस्त लोग जब यीशु के पास लाए गए तब उन लोगों को यीशु ने छुटकारा दिया। तो ऐसे कई एक लोग जो यीशु को ढूंढ कर आए और उनसे प्रार्थना करने के बाद अपनी चंगाई को पाया, ऐसे कई एक बातों को हम शास्त्र में पढ़ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वो समस्या में पड़े हुए थे, बीमारी में, दुख में, संकट में पड़े हुए थे। और वैसे लोगों को यीशु खुद ढूंढ कर गए। वो खुद जाकर उनसे मिले, उन्हें चंगाई देकर उन्हें आनंद दिया, उनके शोक को आनंद में बदल दिया। तो वो लोगों पर कृपा दृष्टि करने वाले प्रभु हैं।
लोगों ने बड़ा आनंद मनाते हुए कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। ठीक उसी तरह परमेश्वर आज भी अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं। मैं बीमार था और मौत के कगार पर था। मेरे माता पिता मुझे न किसी चर्च को ले गए, न ही किसी सेवक के पास ले गए। हम तो किसी को नहीं जानते थे। तो देखिए, मैं यीशु के पास नहीं गया, यीशु को खोज कर नहीं गया, परंतु यीशु मुझे खोज कर आ गए। यीशु मेरे घर आए, मौत के बिस्तर पर मैं जो पड़ा हुआ था मुझे स्पर्श किया, मुझे चंगाई दी। वो मुझसे मिलकर मेरी स्थिति को बदला और मेरे परिवार में शोक को आनंद में बदल दिया। यीशु जिस किसी से भी मिले उसके शोक को आनंद में बदल दिया। वही यीशु आज आप लोगों से मिलकर आए हैं। आपके घर में, आप जहां पर भी हो, इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तब यीशु आपसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक दुख भरा है। आपका मन प्रभावित हुआ है, किसी चीज के बारे में आपके मन में शोक भरा है। आप लोगों में न ही शांति है, न ही समाधान है। वो साफ नजर आता है। आपको छुटकारे की जरूरत है, अद्भुत कार्य की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है। आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है, और इसीलिए यीशु आए हैं आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए, आपके घाव को पूर्ण रूप से चंगा करके आपको दिलासा देने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछकर आपको आनंद प्रदान करने के लिए यीशु आपको मिलने के लिए आए हैं। वो आप पर कृपा दृष्टि करने वाले प्रभु हैं। मेरे प्रिय जनों, जिस समय यीशु इस भूमि पर चले थे, तब हम पढ़ते हैं कि वो खुद जाकर कईयों को मिले और उन्हें पूर्ण रूप से चंगा किया। तो उसके ऊपर 3 कार्यों के बारे में हम ध्यान देकर फिर आगे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब प्रभु उनसे मिले तब क्या कार्य हुआ? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय को पढ़ते हैं, तब देखिए यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4, वहां लिखा है, यीशु को सामरी नगर से होते हुए जाना था। वहां सुखार नाम के नगर में वो आए। देखिए, नगर के बाहर एक कुआं था, वहां ही लोग आकर पानी भरकर ले जाया करते थे। तो सुखार नाम के उस नगर में, गांव के बाहर, वो कुएं के पास बैठे थे। तो यीशु को वहां क्यों अचानक जाना पड़ा? किसी कारण के बिना यीशु कहीं पर भी नहीं जाते थे। वो एक योजना के अधीन किसी से मिलकर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने हमेशा जाते थे। ठीक उसी तरह वो आज आपके घर आए हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं और आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए, ये सामरी क्षेत्र में यीशु किस वजह से आए थे? एक स्त्री से मिलने के लिए वो वहां पर आए थे। उस स्त्री के जीवन में ना कोई शांति थी, ना कोई समाधान। उस स्त्री के जीवन में सच्चा आनंद नहीं था। वो स्त्री खुशी की खोज में लगातार थी। उस स्त्री को शांति की खोज थी। इसलिए जब यीशु ने जीवन के चल के बारे में बात की, तब उस स्त्री ने उनसे पूछा कि क्या वो जीवन का चल मुझे मिलेगा? उसे हम इस भाग में पढ़ सकते हैं। उस स्त्री से मिलकर उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो वहां उस जगह पर पहुंचे। जब प्रभु ने उनसे मुलाकात की, तब वो स्त्री के जीवन में पाप भरा हुआ था। वो अपनी मनमर्जी, आंखों की लालसा, शरीर की लालसा में पड़ी थी। कि हम पढ़ पाते हैं कि उसके 5 पति थे। मतलब वो किसी के साथ भी विवाह करती, फिर उसे छोड़ देती। मतलब उसके बाद उसका डिवोर्स हो जाता, फिर दूसरे के साथ विवाह करती। तो इस प्रकार 5 विवाह के बाद उसने सभी को दूर कर दिया, और उस समय वो एक इल्लीगल तरीके से एक अवैध संबंध में पड़ी हुई थी। तो ऐसा था उसका जीवन। तो देखिए, 5 लोगों के साथ विवाह करने के बाद भी वो अवैध रूप से एक पुरुष के साथ अपना जीवन जी रही थी। और प्रभु यीशु बड़े दयालुपूर्ण तरीके से उस स्त्री से मिलने गए। और क्यों? प्रभु ने उनके पाप से भले नफरत की, पर उस पापी स्त्री से उन्होंने प्रेम किया और उसके जीवन में छुटकारा लाने हेतु से, क्योंकि वो स्त्री शांति की खोज में थी, खुशी की खोज में थी, इसीलिए अलग अलग पुरुष के साथ जीवन बिताती थी। मन मर्जी, लाल शाह का जीवन जीती थी। शारीरिक इच्छा और बुरी लालसा में पड़कर, सांसारिक बातों में पड़कर धोखा खाई हुई एक स्त्री थी वो। इसलिए उसे एक सच्ची खुशी देने के लिए, उस पाप के जीवन से मुक्त करने के लिए, पवित्रता को उसे देने के लिए यीशु ने उससे मुलाकात की। और जैसे ही प्रभु ने उससे मुलाकात की, उसे अपने पाप का बोध हुआ और उसे समझ में आया कि वो अशुद्धता में जी रही थी। और तब उसका जीवन बदल गया। बड़ी खुशी और एक आनंद के साथ यीशु मसीह के द्वारा इस सच्ची आनंद को पाकर
एक परिवर्तन का जीवन उसने पा लिया। तो जब यीशु एक पापी स्त्री से मुलाकात करते हैं तो पाप से आई हुई समस्या और दुख दूर होकर उसे एक सच्ची खुशी और आनंद प्राप्त होता है। तो मेरे प्रियजनों, क्या आज आपके जीवन में भी शारीरिक इच्छा, बुरी लालसा, शराब की आदत, नशा और दूसरे सांसारिक बातें, पल भर की खुशी ढूंढकर यहाँ वहाँ घूमते फिरना कि यहाँ जाऊं तो खुशी मिलेगी, वहाँ आनंद मिलेगा, दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं तो खुशी मिलेगी, या फिर उनके द्वारा हमें खुशी मिलेगी, ऐसे ढूंढकर धोखा खा रहे हैं। एक के बाद एक पाप के बाद दूसरा पाप, एक पाप के बाद दूसरा पाप, ऐसी खुशी को ढूंढकर आपने शांति खो दी, समाधान खो दिया और उस पाप बोध के कारण आप बहुत ही चिंतित हो चुके हो। बिल्कुल कोई शांति नहीं है। यीशु आपको ढूंढ कर आए हैं। आपके जीवन में पाप से आपको मुक्त करने के लिए, एक सच्ची खुशी आपको देने के लिए। पाप बहुत ही भयानक है। प्रियजनों, देखिए, एक बार एक जवान बेटी ने मुझे एक लंबा खत लिखा था। नागरकोविल शहर से उस बेटी ने बड़े दुख के साथ ये चिट्ठी लिखी थी। वो पढ़कर मुझे समझ आया कि वो एक लौती बेटी थी। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, आध्यात्मिक परवरिश भी अच्छी थी, वो प्रार्थना भी करती थी। पर जैसे ही उसने कॉलेज जाना शुरू किया, उसे ऐसे लगा जैसे वो दूसरे संसार में आ चुकी। कॉलेज में उसके फ्रेंड्स के साथ जैसे उठना बैठना रहा, उसके मन में सांसारिक बातें भरने लगीं। उन फ्रेंड्स को देखकर सांसारिक बातें वो जैसे जैसे करते थे, तब ये काफ़ी आकर्षित हो गई। कुछ महीनों के बाद देखिए, तब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। एक युवक के साथ उसने संबंध बनाया और उसके साथ मिलने जुलने लगी। वो अपने माता पिता से आकर बोली, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और मैं इसी से अब शादी करने जा रही हूँ। उसके माता पिता को बड़ा शौक लग गया। उन्होंने प्रेम से उसे समझाया, बेटी, अब सिर्फ तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हो, 3 साल पढ़ाई करनी है, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा करना है तुम्हें। इतने साल पढ़ने के बाद ही तुम्हें एक डिग्री मिलेगी, अच्छी नौकरी ढूंढ पाओगी, अच्छा जीवन स्थापित होगा, और बस उसके बाद ही तुम शादी के बारे में सोचना। अभी पढ़ने का समय है, उसके बारे में अभी तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं चाहती हूं और मैं जो चाहती हूं वो मैं पाऊंगी, मैं अपने मन की ही बात सुनूंगी। उसने जिद की और कुछ महीने बीत चुके थे। माता पिता ने समझाए, ये तुम्हारी शादी की उम्र नहीं, तुम्हें अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर पहुंचना है। उन्होंने काफ़ी समझाया, आंसुओं के साथ समझाया, पर वो नहीं मानी और एक दिन घर छोड़कर भाग गई। मुझे माता पिता नहीं चाहिए, मैं अपने मन के अनुसार ही करूंगी, मैं उस युवक के साथ जीवन बिताऊंगी, ऐसा कहकर वो चली गई। उस माता पिता को कितना दुख और अपमान सहना पड़ा होगा। उसके बारे में उस लड़की ने कुछ नहीं सोचा। मेरा जीवन है, मुझे खुश रहना है, मेरी मन मर्जी है, मैं कुछ भी करूंगी, खुश रहना है मुझे। उस माता पिता को बड़ा अपमान और दुख सहना पड़ा। कुछ 1 महीने बीत चुके। उनकी एक लौती बेटी ने गलती कर दी थी, पर फिर भी बेटी का साथ तो नहीं छोड़ पाते। माँ बाप ने हार मानकर उसके लिए जो गहने बनवाए थे, उसके नाम पर जो भी जायदाद रखी थी, उन सब के बारे में सोचकर उस माँ बाप ने उस बेटी को फिर अपना लिया। बेटी बहुत खुश हुई, मेरे मन में जो आया मैंने पा लिया, ऐसा उस लड़की ने सोचा कि उसका जीवन सफल हुआ। तब उसके पति ने कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ नौकरी के लिए, लेकिन विदेश जाने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तुम अपने माता पिता से कहकर थोड़े पैसों का बंदोबस्त करो। तब उस लड़की के माता पिता ने यही सोचा कि अपनी बेटी की जिंदगी का सवाल है। उन्होंने लाखों रुपयों का बंदोबस्त किया और उसे दे दिया, और फिर एजेंट के द्वारा वो लड़का विदेश चला गया और इसी बीच वो लड़की गर्भवती बन गई। उस लड़के ने विदेश जाकर कुछ महीनों के बाद उस लड़की को एक खत लिखा, मैं विदेश अच्छी तरह से पहुंच गया, अच्छी नौकरी मिल गई, मैं सेटल हो गया हूं, अब मैं अपना जीवन अपने आप जी लूंगा, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम अपना जीवन खुद संभाल लो। ऐसा एक खत लिखकर खत्म कर दिया। कैसा रहा होगा? गर्भ में उस युवक का बच्चा था। वो विदेश चला गया और लिखता है कि तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जी लूंगा। बस उसके बाद कोई खत नहीं आया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। और तब उस बेटी ने एक लंबा खत मुझे लिखकर भेजा था।
उसमें का एक वाक्य जिसने मेरे हृदय को छू लिया था। कहा, अंकल, मेरे माता पिता ने बहुत समझाया पर मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैं सांसारिक अभिलाषा में डूब गई। मुझे जो चाहिए मैं वैसा ही करूंगी, वही मेरे लिए सच्ची खुशी है, ऐसा मैं सोच रही थी। मैंने सोचा सब सही हो रहा है, मैं बहुत खुश रहूंगी, ऐसा मैं सोच रही थी। परंतु एक मनुष्य का पाप उनके पीछे आते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उसका अर्थ मुझे अभी समझ में आया है। पाप हमारे पीछे से आते हैं, इस प्रभु के शब्द का अर्थ मुझे अभी साफ साफ समझ में आया कि अब मेरे जीवन में मेरे पति मेरे बच्चे का पिता बनकर आएंगे या नहीं। ऐसा आंसुओं के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखा था और प्रार्थना की विनती की। तो मेरे प्रियजनों, जवान भाई जवान बहन, इस उम्र में जो आंखों की लालसा है, शरीर की अभिलाषा है, उसकी वजह से सब कुछ आनंदमय लगता है, पर वो तुम्हारी शांति को बर्बाद कर देगी, जीवन बर्बाद कर देगा। पाप आपकी शांति को बिगाड़ देगा, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। पाप बहुत ही भयंकर है। तो वो स्त्री भी मन मर्जी जी रही थी, अलग पुरुषों के साथ आनंद खोज रही थी, पर शांति, समाधान, आनंद नहीं मिल रहा था। पर अब उस पाप से मुक्ति चाह रही थी, शांति चाहिए, ऐसी इच्छा अंदर आ गई थी। कौन मेरे पाप क्षमा करेगा, कौन मुझे छुटकारा देगा। उसी समय यीशु ने उससे मुलाकात की, उसका जीवन बदल दिया। तो मेरे प्रियजनों, आज यीशु आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बेटे आपके साथ, बेटी आपके साथ यीशु बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी पाप की जकड़ में आप फंसे हुए होंगे, पाप के जाल में फंसकर अपनी शांति को खोकर, समाधान खोकर आप चिंता में पड़े होंगे। अब मेरा भविष्य कैसा रहेगा, ऐसा सोच में डूबे होंगे। पर यीशु आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आपके पापों से छुटकारा देकर एक नया जीवन देने के लिए आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में एक देश है जिसका नाम है ग्वाटेमाला। अमेरिका में टी.एल. ऑसबोर्न नाम के एक सेवक रहा करते थे जो सामर्थ्य रूप से यीशु के बारे में सुसंदेश सुनाते थे। जब वो सभा का आयोजन करते तो बहुत से लोग यीशु के बारे में जानने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए आया करते थे। जब ऐसी ही एक सभा का आयोजन ग्वाटेमाला में हुआ, उस नगर में एक इंसान था जिसका नाम था रिकोर्डा। उसके घर गृहस्थी, बीवी बच्चे थे। वो नौकरी नहीं करता था, काम पर नहीं जाता था। वो एक जेब कतरा था, दूसरों के जेब में से पैसे चुराता, वही उसका व्यवसाय था। चोरी करता और नशे में धुत होकर घर आता, बीवी को मारता था, बच्चों को मारता था, और इसीलिए उसके आते ही उसकी बीवी और बच्चे डर जाते थे। बच्चे तो उसके नज़दीक तक नहीं जाते थे। वो हमेशा नशे की हालत में ही घर आता था। घर में बिल्कुल शांति नहीं थी। इसी पाप में वो जीवन जी रहा था। तो देखिए, उस सभा में वो भी आया था जहां पर टी.एल. ऑसबोर्न संदेश दे रहे थे। बहुत से लोग वहां पर, लाखों लोग जमा हो गए थे उस स्थान पर। तो वो वहां क्या कर रहा था? चोरी करने आया था। वहां काफी लोग आए थे ना, तो ऐसी भीड़ भरी जगह में जाकर अच्छे से पैसे चोरी कर सकते हैं, यही सोचकर वो उस सभा के स्थान पर पहुंचा। उस सभा में वो सबसे पीछे खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रहा था। संदेश की समाप्ति के बाद प्रार्थना का समय आया। सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करें, ऐसे कहने पर सब लोग प्रार्थना करने लगे और उसने सोचा यही सही समय है। सब ने आंखें बंद की हैं, अब हम जेब काट सकते हैं, ऐसा सोचकर यहाँ वहाँ ताक रहा था। सब लोग प्रार्थना करने लगे, पर वो इंसान किसी का जेब काटने का इंतजार कर रहा था। और अचानक से उसके सामने यीशु प्रकट हुए। उसने ठीक उसी जगह पर उसके सिर के थोड़े ऊपर यीशु को देखा। वो हड़बड़ाकर देखने लगा, कौन है ये? तब उसके सिर के ऊपर ही प्रकाशमान यीशु प्रकट हुए थे। उनकी वो नजर, उनकी अग्निमय नजरों ने उसे झकझोर दिया। तो वो कौन मनुष्य है जो ऐसी नजरों से मुझे देख रहा है? ऐसा सोचते समय यीशु ने कहा, रिकॉर्डा, आई एम जीसस, फॉलो मी। उसका नाम लेकर यीशु ने पुकारा, मैं यीशु हूं, मेरे पीछे चलो। बस उसी पल उसके मन में एक अपराध बोध आ गया। यीशु के पैरों पर गिर पड़ा वो और कहा, मैं एक चोर हूं और मैं एक शराबी हूं। अपनी पत्नी को शराब पीकर बहुत मारता हूं। मैं अपने बच्चों से प्यार तक नहीं करता हूं। बहुत ही जिद्दी हूं मैं। मेरी वजह से मेरे घर में शांति नहीं, पत्नी बच्चों को शांति नहीं। मैं पूरी तरह नालायक हूं। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। ऐसा कहकर यीशु के चरणों में वो गिर पड़ा। कुछ मिनटों के लिए यीशु उसे देख रहे थे।
उसके मन में एक परिवर्तन आ गया था। अपना मन फिराकर जैसे ही उसने अर्पण किया, यीशु अदृश्य हो गए। उसके अंदर बहुत बड़ी खुशी छा गई, बहुत बड़ा आनंद आ गया। उस खुशी के साथ वो स्टेज पर गया। माइक हाथ में लेकर उसने कहा, मेरा नाम रिकॉर्डा है, यहाँ पर मैं चोरी करने के लिए आया था। ऐसा कहकर वो बोला कि यीशु मुझसे मुलाकात करने आए, मुझसे बातें करने आए, मेरा जीवन बदल दिया, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहा। तब उस सभा में देखिए उसकी पत्नी और बच्चे भी आए थे। स्टेज पर जब उन्होंने उसे देखा तो वो बहुत खुश हो गए। यीशु ने मेरे पति से मुलाकात की है, उनका जीवन यीशु ने बदल दिया है, ऐसा वो अपने बच्चों के साथ वो भी स्टेज पर आई। तब अपने बच्चों और पत्नी से लिपटकर वो रोने लग गया। जीवन में सबसे पहली बार अपने बच्चों और अपनी पत्नी से उसने प्रेम भरा व्यवहार किया। मैंने तुम लोगों को बड़ा सताया है, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ, आज ही यीशु ने मुझसे मुलाकात की है, मेरे जीवन को बदल दिया है, कहकर वो लोग बहुत खुश हुए और यीशु ने उनके जीवन के शोक को आनंद में बदल दिया। तो वही है यीशु। तो आज भले आपके जीवन में भी कितना भी पाप भरा हो, यीशु आपको एक नया जीवन अवश्य दे सकते हैं। पाप के अंधकार से आपको छुटकारा देकर सच्ची खुशी देने के लिए वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जवान भाई, तेरा बाप तेरे जीवन को नर्क की ओर ले जा रहा है। तेरा रहस्यमय पाप, ऐसे पाप जो तू अपने माता पिता से छुपा रहा है, उन पापों से तू बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो तेरी शांति बर्बाद कर रहा है। उस पाप ने तुझे दास बना लिया है, पर यीशु तुझसे प्रेम करते हैं। तुझे छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए वो तेरी खोज कर रहे हैं। सुन जवान बहन, यीशु तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। प्यारे माता पिता, प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहे हैं। किसी पाप में गिरकर आप लोगों ने समाधान खो दिया है। यीशु कहते हैं, मैं तुझे छुटकारा देने के लिए और तुझे समाधान देने के लिए आया हूँ। और वो आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। जब यीशु आपसे मुलाकात करते हैं, एक मनुष्य का जीवन बदल जाता है और शांति दाता प्रभु हैं वो। आगे देखते हैं एक और मनुष्य जिनसे यीशु ने मुलाकात की। यूहन्ना अध्याय 5 जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले वचन से लेकर पढ़ेंगे, जहां लिखा है, यीशु यरूशलेम गए। अब देखिए, यीशु यरूशलेम नगर को आते हैं। यरूशलेम में जब प्रभु आए, वहां पर देखिए बेथस्दा नाम का एक कुंड है और उस कुंड में 5 ओसारे हैं। कई बीमारी से ग्रस्त लोग वहां पड़े रहते हैं। उनमें विश्वास था कि अचानक से एक स्वर्गदूत उतरकर उस कुंड के पानी को हिला देता था। तब जैसे ही वो पानी हिलाया जाता था, तब सबसे पहले जो उस कुंड में उतरते थे, फिर चाहे वो जितना भी बीमार क्यों ना हो, चंगाई पा लेता था। उसी विश्वास के साथ कई लोग जो बीमार थे, जो अंधे थे, चल नहीं पाते थे, लकवे से ग्रस्त कई बीमार लोग एक अस्पताल के समान कई वहां पर पड़े रहते थे। और उसी स्थान पर एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, वहां पड़ा हुआ था और यीशु उससे मिलने गए। वो यीशु के बारे में नहीं जानता था, किसी ने उसे यीशु के बारे में नहीं बताया था, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने यीशु को ले आकर उसे मिलाया। यीशु खुद उसे ढूंढ कर गए। क्यों यीशु उसे खोज कर गए? वो कई सालों से बीमार था। 38 साल से वो बुरी तरह से बीमारी से ग्रसित था। यीशु जब 30 साल के हुए, तब उन्होंने अपने आप को सेवा के लिए अर्पण किया और 33 साल की उम्र में अपने आप को क्रूस पर लहू बहाकर मरने के लिए सौंप दिया। मतलब यीशु के इस दुनिया में आने से पहले ही वो इंसान बीमारी से ग्रसित हो चुका था। वो अपनी बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। उसके परिवारजन उसे भूल गए, दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, सभी ने उसका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। 38 साल हो चुके थे और कितने साल इसकी देखभाल करें, ऐसा सोचकर सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए यीशु उसे ढूंढकर उसके पास गए। वो कहता है, मेरा तो कोई भी नहीं है। वो यीशु से कहता है, मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। आज आप भी इस स्थिति में हो सकते हो। सभी लोगों ने मुझे त्याग दिया, सभी लोगों ने मुझे दूर कर दिया है, सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। अब मुझसे प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला कोई नहीं है, सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। अकेले मैं रोता हूँ, अकेला ही पड़ा हुआ हूँ, अकेले ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे परिवार को त्याग दिया गया है, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सोचकर चिंतित हो गया। यीशु आपको खोज कर आए हैं। यीशु उस मनुष्य के पास जाकर उसे देखते हैं। वो व्यक्ति जान नहीं पाया कि जो आया है वो यीशु है, अद्भुत कार्य करने वाले। यीशु उसे देखकर पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है?
प्रभु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से अपनी बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और यीशु उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आपसे भी वही सवाल करते हैं, बेटे क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरी बेटी क्या तू चंगाई पाना चाहती है? बीमारी से ग्रस्त कमजोर होकर दवाई और डॉक्टरों ने भी साथ छोड़ दिया है। जिंदगी भर बीमारी, रोग, दवाई, मौत आने तक यही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग हो क्या आप ऐसी चिंता में पड़े हो? आप लोगों को यीशु आज खोज कर रहे हैं। मेरी बेटी क्या तू चंगाई पाना चाहती है? मेरे बेटे क्या तू चंगा होना चाहता है? मुझे कैंसर हो गया है, अस्थमा हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, लकवे से ग्रस्त हूं, किडनी में समस्या है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, अब जीवन भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। क्या आप लोग ऐसी उदासी स्थिति में पड़े हो? अपनी बीमारी के बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हो? जो ऐसी स्थिति में है उन्हें यीशु आज खोज कर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। जो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में आए आप लोगों से मिलने के लिए यीशु प्रभु आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है बेटे? बेटी क्या तू चंगाई पाना चाहती है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा चंगाई पाले? तेरी पत्नी, तेरे पति, तेरे घर वाले, तेरे परिवार के हर एक लोग चंगाई पाना चाहते हैं क्या? यीशु प्यार से पूछ रहे हैं। कितने प्रेमी प्रभु हैं हमारे। ऐसा किसी ने उस व्यक्ति से कभी नहीं पूछा, किसी ने आकर ऐसा प्रेम से उससे बात नहीं की। इसलिए वो आश्चर्य होकर उन्हें देखता है और बात करता है, कहता है, प्रभु मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। वो अपनी परेशानी को बयान कर रहा है, त्याग दिए गए अपनी स्थिति को बता रहा है। और तभी प्रभु यीशु कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने जब उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, उस शब्द में एक सामर्थ्य है। यीशु ने एक शब्द कह दिया तो उससे अद्भुत कार्य होते हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर लिया तो उससे अद्भुत कार्य हो जाते हैं। उन्होंने देख लिया तो अद्भुत कार्य हो जाता है। उतनी सामर्थ्य है यीशु प्रभु में। आज उनकी नजर आप पर है, वो आपको देख रहे हैं। तो जो कोई बीमारी की स्थिति में पड़ा हुआ है, मौत के कगार पर है, जो कोई आशा खो चुका है, उन्हें देखकर वो कह रहे हैं, आप पर नजर करके वो कह रहे हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जो लोग त्याग दिए गए हैं उनके लिए अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, आप लोग जानते होंगे जो वेलूर नगर है, कई सालों के पहले एक भक्तिपूर्ण परिवार में एक जवान युवक था। उनकी माँ और उनके घर के सभी लोग प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते। तब वो लड़का वैसा नहीं था, बस नाम मात्र के लिए रविवार को चर्च जाता था, बाकी परमेश्वर और उसके बीच कोई संबंध नहीं था। लेकिन उस उम्र में देखिए, ये जो सिनेमा में गीत वगैरह गाते हैं ना, जो पार्श्व गायन करते हैं, उनके साथ उसका कुछ मिलना जुलना था। उन लोगों से मिलकर वो वेल्लूर नगर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करता था। पार्श्व गायकों को वहां पर बुलाकर वो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता था, संगीतकारों को बुलाकर, वादकों को बुलाकर। उन कार्यक्रमों को देखने के लिए हजारों लोग आते थे। वैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने में उसकी एक रुचि थी, इसलिए फिल्म जगत से जुड़े काफी लोगों से अच्छी पहचान थी। तो देखिए, जब वो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता था तो लोग कहते थे ना, अरे तू उन्हें जानता है ना, उन्हें जानता है ना। तब देखिए वो कहता कि हाँ, ये तो मेरे दोस्त जैसे हैं, मैं तो अक्सर इन लोगों से मिलकर बातें किया करता हूँ। ऐसी बातों से उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। मैं फिल्म जगत के इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, संगीतकार, पार्श्व गायकों को जानता हूँ। तो ऐसा बताने में उस युवक को बहुत ही आनंद मिलता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई स्थायी चीज नहीं है, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर ही अनंत प्रभु है। उस माँ जी ने समझाया कि अगर तेरा भविष्य उज्जवल रहना है तो यीशु से ही संभव है। पर वो कहता, अरे आप नहीं जानती माँ, मैं तो चर्च जाता हूँ ना। तो बस इतना कहकर बात टाल देता। मगर देखिए, यीशु से उसका कोई लेना देना नहीं था। और देखिए, एक दिन उसे एक बुरी बीमारी लग गई। गले में एक गांठ आ गई, गले में एक लंप, गांठ बन गई। उन्होंने अस्पताल में दिखाया, कुछ महीने अस्पताल में उसे रखा गया। बहुत कोशिश की गई पर चंगाई नहीं मिली। बहुत ही कमजोर हो गया वो, यहां तक कि बात भी नहीं कर पाता था वो। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते थे हमने किया।
अब इस पर पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं। इसे आप घर ले जा सकते हो। जब तक जीवित है आप इसका ख्याल रखिए, ऐसा कहा और डॉक्टरों ने त्याग दिया। उसे घर ले आकर एक कमरे में लिटा दिया गया। वो गांठ के कारण बहुत प्रभावित हो गया था। मौत के दिन करीब आते जा रहे थे। उसकी माँ समय समय पर उसके बिस्तर के सामने घुटने टेककर आंसुओं के साथ रो रो कर प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरे बेटे को माफ करके उसे चंगाई दीजिए। वो माँ प्रार्थना करती कि उसे चंगाई दीजिए, आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी। वो ये सब देखता था। एक बार उसने माँ को पुकार कर कहा, अब मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा माँ, मैं मरने वाला हूं। शायद मेरा आखिरी समय आ चुका है। उसकी जो बहनें थीं वो शादी करके दूसरे नगर में रहती थीं। उसने उन्हें देखने की इच्छा जताई। मुझे उनसे मिलने की इच्छा हो रही है, मरने से पहले मैं उन्हें देखना चाहता हूं। वो माँ बहुत उदास हो गई। उन्होंने सबको बुलवाया। सभी उदासी के साथ आए, आकर रोकर प्रार्थना करने लगे उस युवक के लिए। अब उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो चुकी थी, अब बस मरने ही वाला था वो। ऐसे में अकेले में उस कमरे में सोते समय उसने अपने जीवन को याद करके देखा। कितने लोग मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। अरे फिल्म जगत में तुम इसे जानते हो, उसे जानते हो, बड़ी बड़ी बातें करते। और आज मैं मरने के कगार पर हूं, पर कोई नहीं आया, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। बस उतना ही। इंसान का जीवन वो बस थोड़ी देर का ही है। सभी खुशी थोड़ी देर की है। अब अकेलापन है। मौत का समय आ चुका है। वो बीमारी शरीर को पूरी तरह से जकड़ चुकी है। मैं अब मरने वाला हूं। जब वो इसी सोच में पड़ा था, तब अचानक ही उस कमरे में एक प्रकाशमान ज्योति छा गई। वो उठ नहीं पा रहा था, अपने बिस्तर पर पड़ा था। तब उस ज्योति के बीच में यीशु आकर प्रकट हुए। यीशु ने अपने आप को उससे मिलने के लिए प्रकट किया। वो खुद उस स्थान पर आए थे। उन्हें देखते ही देखिए उस युवक ने क्या सवाल किया, मेरी माँ कितना रो रो कर प्रार्थना करती है, तुमसे ही तो प्रार्थना करती है वो। आपने मुझे चंगा क्यों नहीं किया? उसने ऐसा ही सवाल किया, क्यों मुझे चंगाई नहीं दी? तब यीशु बड़े नम्र होकर उससे बोले, मैं तुझे ढूंढ कर कितनी बार आया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं अपनाया? तुमने मुझे दूर किया। मैं तो तुम्हें खोज कर आता था, पर तुमने मुझे अपनाया नहीं, मुझे दूर कर दिया। क्यों तुमने मुझे दूर किया? उस बात ने उसके हृदय को स्पर्श किया। वो आंसुओं के साथ रोया, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। अहंकार, धन, बड़प्पना, ऐश्वर्य, लोगों की वाहवाही, वही सच्चा जीवन है, वही सच्चा आनंद है, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा करके मुझे नया जीवन दीजिए, हे परमेश्वर। आंसुओं के साथ अब मैं आपको स्वीकारता हूं। उसने अर्पण किया। तुरंत ही एक सामर्थ्य उसके शरीर में उतर आया। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके गले के उस भाग में उतर आया और गांठ गायब हो गया। उसके शरीर में एक नया बल आ गया। वो उठकर बैठ गया। उसने जोर से पुकार कर कहा, माँ, और यीशु अदृश्य हो गए। उसकी माँ ने आकर देखा तो ये चल रहा था, चंगा हो गया, गांठ गायब हो गई, मौत की स्थिति बदल गई। यीशु ने उसे अद्भुत चंगाई प्रदान की। मैं कई सालों के पहले बहरीन देश गया था सेवकाई के सिलसिले में। तब मैं उस भाई से मिला था, उनके घर गया था, उनके बीवी बच्चे हैं। तब उन्होंने अपना अनुभव मुझसे बांटा था। भाई जवानी के दिनों में वो वाहवाही, उनकी बातें सुनकर मैं मदहोश हो गया था। परमेश्वर को भूलकर मैं जी रहा था, पर अपनी मौत के बिस्तर पर कोई मुझसे मिलने नहीं आया। सब लोग मुझे भूल गए, बस यीशु ही मुझे ढूंढ कर आए। वो मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें करके मुझे चंगाई दी। मेरा जीवन उनके द्वारा दिया गया भीख है, ये जीवन उन्होंने दिया। ऐसा बड़ा आनंद के साथ वो बोले, मेरे प्रियजनों, आज वही यीशु आपसे मिलने के लिए आए हैं। मौत से जूझ रहे हो क्या? डॉक्टरों ने साथ छोड़ दिया है क्या? क्या सब कुछ आपके लिए खत्म हो चुका है? यीशु ने आपके लिए एक नया जीवन रखा है। यीशु द्वारा आपके लिए अद्भुत कार्य हो सकता है। आपसे मिलकर आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए ही वो आज इस स्थान पर आपसे बातें कर रहे हैं, आपके घर में आए हैं। आप जहां पर हैं वहां पर वो आए हैं। जो भी बीमारी है वो चंगा कर सकते हैं। देखिए, चेन्नई में सेलिना नाम की एक बहन है।
उन्होंने अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य को बताया। पिछले दिसंबर के महीने में अचानक वो बेहोश हो गई, बेहोश होकर गिर पड़ी। स्थिति काफी गंभीर थी। उनका चेहरा अचानक टेढ़ा हो गया, बात नहीं कर पाई वो। दोनों पैर भी बुरी तरह बेकार हो गए। स्ट्रोक हो गया था, जैसे कि लकवे में अक्सर होता है। बात नहीं कर पाए, चेहरा टेढ़ा हो गया, पैर भी बेकार हो गए। खाट पकड़ ली उन्होंने, अस्पताल लेकर गए, उन्हें इलाज शुरू हुआ। कई दिनों तक अस्पताल में रखकर काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट्स दिए गए उन्हें। फिर वो बोले कि इन दवाइयों से उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने करके देख लिया। अब आप लोग फिजियोथेरेपी करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपको आराम मिल जाए, या फिर आपका कोई इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने घर भेज दिया। अब सिर्फ फिजियोथेरेपी ही चारा रह गया था। पैर दोनों बेकार हो गए थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, वो बोल भी नहीं पाते थे। अगर कोई उन्हें खाना भी खिलाए तो वो जो खाना अंदर भी जाने में दिक्कत होती थी, ठीक से खा भी नहीं पाती थी। कितनी बड़ी वेदना, कितना बड़ा कष्ट था वो। जब एक बीमारी आती है तो जीवन कितना प्रभावित हो जाता है। उस बीमारी से जो गुजरता है बस वही उसका दुख जान पाता है। देखिए, मैं अपनी बीमारी से कितने महीने से जूझ रहा था। खा नहीं पाता था, सो नहीं पाता था, पानी भी नहीं पी पाता था। रात का समय होता था तो सोचता था कि क्यों रात होती है। रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। ऐसा लगता था कि कब सुबह होती, और सुबह मुझे ऐसा लगता कि क्यों ये सुबह आती है। दिन रात बस वेदना। मैं अपनी युवावस्था में उस बीमारी से बुरी तरह से ग्रस्त था। मेरे परिवार में शांति नहीं थी। मेरी माँ, मुझे याद है डॉक्टरों ने कहा था कि 1 घंटे में एक बार आपको ये दवाई खिलानी होगी। 24 घंटे। तो जरा सोचिए मैंने कितनी दवाई खाई होगी। रात को सभी सोते हैं, लेकिन मेरी माँ अलार्म लगाकर हर घंटे में एक बार उठकर मुझे दवाई देकर फिर सोती थी। 1 घंटे भी सो नहीं पाती थी। मेरा पूरा परिवार चिंतित था। मौत बहुत करीब थी। हो सकता है आप भी इसी चिंता में पड़े हों, त्याग दिए गए एक स्थिति में। वो बहन देखिए ऐसी ही घर में बैठकर हमारा ये कार्यक्रम देख रही थी, उनके परिवार समेत देख रही थी। कार्यक्रम देखते समय उसे विश्वास आया कि यीशु से चंगाई संभव है। डॉक्टरों ने, दवाइयों ने साथ छोड़ दिया, पर यीशु से चंगाई संभव है। परिवार के हर एक लोगों ने प्रार्थना की। उसके परिवार के हर एक लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य कीजिए। एक बार प्रार्थना के समय बीमारी से प्रभावित हुई बहन, आपको यीशु इसी समय चंगाई दे रहे हैं, आप उठकर चलिए। बस ऐसा कहते ही वो बहन उठकर चलने फिरने लग गई। उनके पैरों में जान आ गई और देखिए बीमारी दूर हो गई। पूर्ण चंगाई। अपने परिवारजनों के सामने वो चलने फिरने लगी। बड़े आनंद के साथ अपनी गवाही को उन्होंने हमें लिखकर भेजा। तो मेरे प्रियजनों, आज आपके लिए भी प्रभु यीशु आपके घर में खुद चलकर आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप चाहे त्याग दिए गए स्थिति में पड़े हों, वेदना में हो, चिंता में हो, आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। वो अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करने वाले प्रभु हैं। आप पर कृपा बरसाने के लिए आए हैं। उन्होंने आपसे मुलाकात की तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आज वो एक अद्भुत कार्य आपके लिए करेंगे। तो यीशु अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करने वाले प्रभु हैं। लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर इंसान का रूप लेकर संसार में आया और उनके बीच भलाई के कार्य करता फिरा, अद्भुत कार्य किया। वो यीशु आज भी बदले नहीं हैं। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जिस यीशु ने तब आश्चर्य कर्म किया था वो आज भी करते हैं। और जानते हो कारण क्या है? यीशु मरकर मौत पर विजय पाकर जी उठने वाले प्रभु हैं और आज भी वो जीवंत परमेश्वर हैं। उनका एक और नाम है युगानुयुग जीवंत परमेश्वर। मरकर भी जी उठने के बाद आज तक वो एक जीवंत प्रभु हैं। इसीलिए आज भी वो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। इसीलिए आज आपके सामने आपके घर में आए हैं। उनका स्पर्श महसूस कर पाओगे, मन की शांति महसूस कर पाओगे, उनके सामर्थ्य को आपके अंदर महसूस कर पाओगे। इस समय उनकी उपस्थिति आपके घर में भर चुकी है। उनका सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है। अभी उनकी उपस्थिति आपके शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। यीशु के नाम में आप आज एक आश्चर्य कर्म पाओगे। तीसरी और आखिरी बात, यीशु ने एक और मुलाकात की जिसके बारे में हम यहाँ लूका में
7वें अध्याय के 11 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं यीशु नाइन नाम के एक गांव में आते हैं। तो यहां उस गांव का नाम लिखा गया है नाइन। जब उस गांव में वो प्रवेश करते हैं, देखिए यीशु अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहली बार प्रवेश कर रहे थे। उस गांव में एक विधवा माँ, उसका बस एक ही बेटा था। वो अचानक मर गया था। पता नहीं कौन सी बीमारी, क्या हुआ था, लेकिन वो मर चुका था। वो विधवा जिसका एक लौता बेटा मर गया था। सोचकर देखिए कैसी स्थिति रही होगी। वो नौजवान बेटा ही तो उस माँ का एकमात्र आधार था। उस माँ ने सोचा होगा, अब मैं क्या करूं, मेरे पति नहीं रहे, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, संभाल लेगा, मुझे अपने बेटे के लिए जीना है, ऐसा सोचकर वो जी रही होगी। पर अब वो बेटा भी नहीं रहा और वो अनाथ की तरह हो गई थी। उनके मन में कितने प्रश्न उठे होंगे, अपने एक लौते पुत्र को मैंने खो दिया, मैं अनाथ बन गई हूं, अब मेरे लिए कौन आधार है, अब मैं जीकर क्या करूंगी, ऐसा भी उन्होंने रोकर मन में सोचा होगा। वो रोती जा रही थी, रो रही थी और पूरा का पूरा गांव उनके शोक में शामिल होकर अर्थी के पीछे चला जा रहा था। गांव के सभी लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और वो माँ रोती हुई अर्थी के पीछे पीछे चल रही थी। यीशु ने उस माँ को देखा। वहां कोई नहीं जानता था कि वो यीशु हैं, प्रभु हैं, वो मानव रूप लेकर आए हैं। यहाँ कोई नहीं जानता था। हो सकता है वहां के लोगों ने सोचा होगा, पता नहीं कोई एक महान व्यक्ति आया है। यीशु ने आकर उस अर्थी को स्पर्श किया। सब लोग रुक गए। उस विधवा माँ को रोता हुआ देखकर सबसे पहले उन्होंने उस माँ से बात की, तुम मत रो मेरी बेटी, वुमन वीप नॉट, अपने आंसू मत बहाओ। उस विधवा के आंसू ने यीशु के मन को हिलाकर रख दिया था। तुम रोती हो तो मैं सहन नहीं कर पाता हूं बेटी, तुम बिल्कुल मत रोना। उसके आंसुओं को पोंछने के लिए यीशु ने एक योजना बना ली थी। इस विधवा का रोना मुझे रोकना होगा, इसे आंसू बहाने से मुझे रोकना होगा, नहीं तो ये अनाथ होने के दुख में जीवन भर बस रोती रहेगी। इसीलिए यीशु ने एक अद्भुत कार्य करने की योजना बनाई। उस मरे हुए युवक को देखकर कहा, उठ जा, और वो युवक उठ गया। फिर उसे उसकी माँ को सौंपा गया। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। उस माँ को कैसा महसूस हुआ होगा? बहुत बड़ा आनंद। उसका शोक आनंद में बदल गया था, आंसू आनंद में बदल गए थे। यीशु ने मेरे आंसुओं को पोंछ दिया है, मेरी वेदना को बदल दिया है, नहीं तो जीवन भर बस मैं रोती ही जाती और मेरा जीवन व्यर्थ हुआ होता। यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया, ऐसा उसने खुशी मनाई होगी। गांव भर में सभी को आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मनुष्य द्वारा संभव नहीं है, परमेश्वर ने हम पर कृपा दृष्टि की है। सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमारे बीच में मानव रूप लेकर आया है, ऐसा कहकर उन्होंने महिमा की परमेश्वर की। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो हम पर कृपा दृष्टि करते हैं। आज भी वो गांव वहां है, नाइन उस गांव का नाम है। वो गांव आज भी आप देख सकते हैं। 2000 साल पहले जिस गांव में यीशु ने अद्भुत कार्य किया, वो आज भी है, नाइन। मैं वहां पर गया हूं, काफी बार गया हूं। वो क्षेत्र गलील के भाग में है, नासरत के रास्ते पर पड़ता है। वो उस गांव में जब जाते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी कलीसिया बांधी गई है, जहां पर यह अद्भुत कार्य हुआ था। जब मैं उस गांव पर पहुंचा, जानते हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस गांव में मसीही जन कोई नहीं था। अभी आज के समय उस गांव में मुसलमान भाई रहते हैं। वो कलीसिया वहां पर है। ये अद्भुत कार्य जहां पर हुआ, उस विधवा माँ के साथ उसके बेटे को जहां जिलाया गया, वहां पर एक कलीसिया है। तो जब हमने वहां पर विनती की कि हमें अंदर जाकर प्रार्थना करनी है उस कैंपस के अंदर, तो एक इस्लामी भाई उस कलीसिया की देखरेख कर रहे हैं, उन्हीं के पास वहां की चाबी थी। मैंने पूछा कलीसिया में प्रार्थना करनी है, तब वो चाबी लेकर आए और उन्होंने दरवाजा खोला तो वही वहां पर उस चर्च की देखभाल कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने जब पाया कि उस चर्च की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से की है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उस गाइड से जब पूछा तब उन्होंने मुझे बताया, वो गाइड भी हमारे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं जो हमारे गाइड बनकर आए थे। उन्होंने बताया यीशु मसीह ने ये जो अद्भुत कार्य किया है वो हमारे कुरान में भी लिखा गया है, और हमारे ये मुसलमान भाई भी यहाँ पर रहकर इस चर्च की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ की देखरेख कर रहे हैं। हम जब भी वहाँ जाते हैं उस परिवार से मिलते हैं और वही हमें चाबी लाकर देते हैं। हम उस कलीसिया में जाकर ये भाग पढ़ते हैं, अंदर आराधना करते हैं और फिर हम लौटते हैं।
आज भी उस जगह पर, उस गांव में जिसका नाम आज भी नाइन है, वहां पर अगर जाओगे तो आप उस जगह को देख सकते हो जहां पर यीशु ने यह अद्भुत कार्य किया। मेरे प्रियजनों, यीशु कितने अद्भुत प्रभु हैं। तो उस दिन जो नाइन गांव में जाकर उस विधवा के जीवन में आश्चर्य कर्म किया, आज वो आपसे मिलते हैं, आपके आंसुओं को पोंछकर आपको छुटकारा देने के लिए आए हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, अनेक सालों के पहले मैंने सेवकाई की शुरुआत की थी। तब एक गांव में गया था सेवकाई करने के लिए। मेरे साथ एक और भाई थे। तब हम सभा की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे। मुझे स्टेज पर जाकर संदेश देना था। तब एक माँ जी आई। आंसुओं के साथ वो विनती कर रही थी, मेरे घर चलिए, प्रार्थना करने के लिए तुरंत चलिए, कृपया तुरंत चलिए। माँ जी ऐसा क्यों कह रही हो? मीटिंग शुरू हो रही है, मुझे जाकर संदेश देना है। अब मैं कैसे चल सकता हूँ? सभा के बाद आता हूँ या फिर कल सुबह हम आपके घर आते हैं। नहीं, अगर सभा समाप्ति तक रुक गए तो मेरी बेटी बचेगी नहीं। मेरी बेटी बीमार है, मरने वाली है वो। आप चलिए, कृपया आप जल्दी चलिए। वो माँ जी बस रोती जा रही थी। मैंने पूछा तो पता चला वो एक विधवा माँ है। तो वो आकर विनती कर रही थी, मेरी बेटी मरने वाली है, तो अगर आपने देरी की तो मेरी बेटी निश्चित रूप से मर जाएगी, ऐसा वो बोलती जा रही थी। तब मेरे साथ जो भाई आए थे उन्होंने कहा कि आप जाकर प्रार्थना करके आइए। मैं शुरुआत करता हूँ संदेश के साथ, फिर आकर आप संदेश दीजिए। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर मैं वहां पर निकला। मेरे साथ और भी जो 4-5 भाई सेवकाई के लिए आए थे वो आए। पूरे रास्ते भर वो रोती जा रही थी, वो बस दौड़ती जा रही थी। हम भी उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। कुछ दूरी पर उनके घर के पास जैसे ही हम पहुंचे, हमने देखा वो बहुत गरीब थी। बस एक छोटा सा झोपड़ा बनाया था और बहुत ही गरीब लोग थे वो। घर के अंदर से आसमान दिख रहा था, बहुत ही गरीबी। और चटाई पर लेटी थी उनकी बेटी, एक लौती बेटी। बस वो माँ और उसकी बेटी वहाँ रहते थे। वो माँ जी रो रही थी, मेरी एक लौती बेटी है, मैं तो बस उसके लिए ही जीवन जी रही हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ये जीवन जीकर क्या करूँगी? ऐसा कहते हुए वो रोती जा रही थी। तो हमने जाकर जब वहाँ उन्हें देखा, हमें लगा शायद वो लड़की पहले ही मर चुकी है। बातचीत नहीं कर रही थी, आंखें बंद थी, हिल भी नहीं रही थी। हमें लग रहा था जैसे वो लड़की पहले ही मर चुकी है। वो माँ जी बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लगा शायद वो लड़की मर चुकी है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं और क्या प्रार्थना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। परंतु उस विधवा माँ जी के आंसुओं ने मेरे दिल को छू लिया। उस चटाई के पास मैंने अपने घुटने टेके। उस विधवा माँ के साथ मिलकर हमने भी आंसू बहाकर प्रार्थना की। परमेश्वर, इस माँ जी के आंसुओं को देखिए। नाइन गांव की विधवा जब आंसू बहा रही थी तब आपने उस पर तरस खाया था। उसके नौजवान बेटे को आपने नया जीवन दिया था। ये विधवा माँ जी रो रही हैं। इस विधवा माँ पर आप तरस खाइए। रोकर प्रार्थना की, बस रोते हुए हमने प्रार्थना की, उतना ही। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 20 मिनट हो गए। उस माँ जी के साथ मिलकर रोते हुए प्रार्थना की। इस विधवा के आंसुओं का जवाब दीजिए। इस विधवा के आंसुओं पर तरस खाइए प्रभु जी। आप ही इनके आंसुओं को पोंछ सकते हैं। इनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु। लगभग आधे घंटे हम लोग रो रहे थे और अचानक उस बेटी ने अपनी आंखें खोली। चटाई पर उठकर बैठ गई वो। उस माँ ने देखा, वो खुशी के साथ स्तुति करने लगी। हमने आंखें खोलकर देखा, तब वो लड़की चटाई पर उठकर बैठी थी। उस लड़की ने यहाँ वहाँ देखा, अपनी माँ को उसने पहचान लिया और उनसे बातें करने लगी। उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस हमारे सामने ही परमेश्वर ने उस विधवा के आंसुओं को पूरी तरह से खुशी के आंसुओं में बदल दिया था। 2000 साल पहले अद्भुत कार्य करने वाले यीशु आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं। वो जीवित परमेश्वर हैं, न बदलने वाले प्रभु हैं। आज भी वो अद्भुत कार्य करते हैं। क्या आप लोग रो रहे हो? आप लोग आंसू बहा रहे हो? क्या आप लोग कह रहे हो कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे जीवन में दुख छा गया है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रोते जा रहे हैं। निंदा के बीच में, अपमान के बीच में, जरूरतों के बीच में, गरीबी के बीच में क्या आप लोग रो रहे हो?
कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? ऐसी भयानक स्थिति में हो। क्या आप लोग निरंतर रोते जा रहे हो? यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे तुम रोना नहीं, मेरी बेटी तू रोना नहीं। मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तेरी आंसुओं को पोंछने के लिए आया हूं, तेरे दुख को बदलने के लिए आया हूं। तू रो मत, मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। जब हम आंसू बहाते हैं तब वो सहन नहीं कर पाते, वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। जब हम दुखी होते हैं, हमारा आंसू बहाना वो चुपचाप खड़े रहकर देख नहीं सकते। हमारे आंसू उनके दिल को हिला डालते हैं। उन्होंने तरस खाया उस विधवा मां के आंसुओं को देखकर। आपके आंसुओं को देखकर तरस खाने वाले प्रभु हैं प्रभु यीशु। मनुष्य के लिए आंसू बहाने वाले प्रभु हैं हमारे यीशु। जब मार्था और मरियम रोई तब उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और वो रोए, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। यूहन्ना 11वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, मनुष्य के लिए आंसू बहाने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। वो उनके दुख में सहभागी होते हैं और उनके दुख को बदलते हैं हमारे प्रभु यीशु। आज वही आपके घर में आए हैं, निजी तौर पर आपसे वो मुलाकात कर रहे हैं। तेरी वेदना को बदलने मैं आया हूं, तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए मैं आया हूं। ऐसा यीशु आप लोगों को ढूंढ कर आए हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, आप पर कृपा दृष्टि करने के लिए वो आए हैं। मेरे प्रिय जनों, आज भी एक अद्भुत कार्य करके आपको आनंद देने के लिए वो आए हैं। आज भी कैसे वो अद्भुत कार्य करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो आज भी वो कैसे अद्भुत कार्य कर पाते हैं, तो क्या आप जानते हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसलिए यीशु पाप को क्षमा करके पाप से छुड़ाने के लिए बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रभु हैं। मत्ती अध्याय 8 और 17वां वचन में लिखा गया है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमारी दुर्बलता, कमजोरियों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया और उसी क्रूस पर हमारे लिए पूर्ण छुटकारा दे दिया है। इसलिए उनके घायल हाथों से छूकर वो हमें पूर्ण चंगाई देते हैं। यशायाह अध्याय 53 और 4 वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में जब आप इसे पढ़ोगे, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। आपकी चिंताएं, वेदनाएं, निंदा, अपमान, समस्याएं, कष्ट, कमजोरी, दुर्बलताएं, सभी को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया है और हमारे लिए वो प्रायश्चित बने। और इसीलिए जब हम यीशु का नाम पुकारते हैं, वो तुरंत ही अद्भुत कार्य करते हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने क्रूस को उठाया और क्रूस पर अपने आप को आपके लिए उन्होंने सौंप दिया था। आपके लिए क्रूस पर अपने आप को मरने के लिए सौंप दिया था। क्रूस पर आपके लिए उन्होंने कांटों का ताज अपना लिया और सारे शापों को उठा लिया। सिर्फ आपके लिए मौत पर विजय पाकर वो दोबारा जी उठे। इसलिए जब आप यीशु का नाम पुकारते हो तो वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो यीशु आपको ढूंढ कर आए हैं वो बस आपके पास ही खड़े हैं। आपके घर में जहां आप इस समय हो, आपके पास खड़े हैं वो। हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए। प्रभु, मुझे भी छुटकारा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे ढूंढ कर आए हैं, मुझसे मुलाकात करने आए हैं, मुझसे मिलने के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए और मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलिए, तब आप अद्भुत कार्य पाओगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। अब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। आप अपने मन को दीन बना लीजिए और अपने घुटनों पर आ जाइए। जो घुटनों पर नहीं आ सकते वो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बैठ जाइए। दिल की गहराई से प्रार्थना करें। जिनसे संभव है वो अपने घुटनों पर आ जाइए, जिनसे संभव नहीं वो बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ध्यान को भटकने मत दीजिए। प्रभु यीशु को याद कीजिए। प्रभु, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो। स्थान पर, मेरे घर पर आप मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझसे ही मुलाकात करने के लिए, मेरे लिए आश्चर्य कर्म करने आए हो। ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे लिए क्रूस पर पाप को, शाप को, सभी को अपने ऊपर ले लिया है आपने। आप ही हमारे पाप के प्रायश्चित बने हो, ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए, वो आपको अभी स्पर्श करेंगे, छुटकारा देंगे। आपके लिए अद्भुत कार्य होगा। मैं हर एक कार्य के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे पाप की क्षमा चाहिए, पाप से मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे मन में सच्ची शांति चाहिए। प्रभु यीशु मेरे साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा जो मानते हैं आप लोगों के लिए
लिए, आपके पाप से छुटकारे के लिए, पाप की क्षमा के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। भाई, मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह द्वारा पाप की क्षमा मुझे मिल जाए। एक सच्ची शांति, आत्मा में परिपूर्ण शांति मैं पाना चाहता हूँ। उस बहन ने प्रार्थना की, मुझे शांति नहीं है, समाधान नहीं है। मैं परमेश्वर को खोजती हूँ परंतु शांति नहीं है। अगर आप सच्चे प्रभु हैं तो मेरा नाम पुकार कर मुझे स्पर्श कीजिए। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की और तुरंत ही प्रभु अपने स्नेह को प्रकट करते हुए उनसे बात करके उन्हें शांति प्रदान की। देखिए, आज आपके लिए करेंगे। 38 साल से जिस अस्थमा बीमारी से ग्रसित उस बहन को प्रभु ने चंगाई दी, पवित्र शास्त्र में उस समय के अद्भुत कार्य को जो हम देखते हैं वो आज भी प्रभु परमेश्वर करते हैं। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, ये प्रकट करते हैं। सबसे पहले पाप से छुटकारा, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए। कहने वाले अपने दाएं हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिए। बोलिए, यीशु, मेरे पापों को आपने क्रूस पर उठा लिया था। मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने क्रूस पर लहू बहाया। आपके लहू के सामर्थ्य से मुझे परिपूर्ण छुटकारा दीजिए प्रभु। आपकी क्षमा और सच्ची शांति प्रदान कीजिए। मेरे मन में आइए। अगर ऐसी प्रार्थना करोगे तो यीशु आपके मन में आएंगे और सच्ची शांति प्रदान करेंगे। अपने हृदय पर अपने हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। जवान बेटे, जवान बेटी, यीशु आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु, इस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे सच्ची शांति चाहिए, समाधान चाहिए, आत्मा में सच्ची शांति चाहिए। मेरे अंतर्मन में आइए। अब मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले प्रार्थना करूंगा। हे पिता, जो अपने अपराध छुपाता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है वो दया पाएगा, ऐसा आपने कहा था। हे पिता, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मुझे शांति चाहिए, समाधान चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए। हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले उस जवान भाई को देखिए, उस जवान बहन को देखिए, उस पिता को और माँ जी को देखिए। हे पिता, शराब की आदत को क्षमा कीजिए, लालसा और व्यभिचार को क्षमा कीजिए, जुए की लत को क्षमा कीजिए। इन सारे पापों को आप क्षमा कीजिए। रिश्वत लेने वाले पाप को क्षमा कीजिए। अन्याय से कमाए हुए पैसों के लिए क्षमा कीजिए। हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे अंतर मन में आइए, मुझे शांति दीजिए, पाप से छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक को स्पर्श कीजिए। तेरे लहू का सामर्थ्य उनके अंदर उतर आने दे। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। उस वचन के अनुसार तेरे लहू का सामर्थ्य उन पर उतर आ जाने दे। आज एक छुटकारा, पाप से छुटकारा, शांति और समाधान उनके मन में भर जाने दे। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। पाप से छुटकारा दे रहे हो और अब अनेकों के मन में यीशु मसीह की उपस्थिति भर रही है, उसके लिए धन्यवाद। उन्हें छुटकारा दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप लोग बोलिए, यीशु तेरा धन्यवाद। मेरे पापों को क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे मन में आ चुके हो, उसके लिए धन्यवाद। पाप से मुझे छुटकारा दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आप अपने मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु, आपने मुझे शांति दी है, समाधान दिया है, छुटकारा दिया है और उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मेरे पापों से मुझे छुटकारा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे आप बोलिए जैसे जैसे आप प्रभु की स्तुति करते हो। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु का नाम लीजिए। उनका नाम लेकर जब आप स्तुति करते हो तो वो शांति आप महसूस करोगे कि आपके अंतर्मन में भरती जा रही है। जिस किसी ने प्रार्थना की, यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे अंतर्मन में आइए, उनको प्रभु यीशु का लहू अब धोकर साफ कर रहा है। आपके मन में शांति भर चुकी है। अब बोलिए, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। अब आगे जो बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए। अगर आपको आंखों में चंगाई चाहिए तो अपनी आंखों पर हाथ रख लीजिए। अगर कान में समस्या है तो अपने कान पर हाथ रख लीजिए। जहाँ पर गांठ है उस गांठ के स्थान पर, जहाँ दर्द होता है वहाँ पर अपने हाथ रख लीजिए। जिस भाग में समस्या है, अगर हृदय प्रभावित हुआ है तो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। फेफड़े, लिवर या किडनी, जहाँ कहीं पर भी समस्या है वहाँ पर अपने हाथ रख लीजिए।
गर्भ में समस्या है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या है तो फिर उसकी ओर अपने हाथ को रख लीजिए। हे यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, हे यीशु मुझे चंगा कीजिए। यीशु का नाम लीजिए। वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। अब भी वो आपके घर में आपके बिल्कुल पास खड़े हैं, बिल्कुल पास। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। यीशु का नाम लीजिए। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। यीशु मुझे चंगा कीजिए। जब आप यीशु का नाम लोगे तब यीशु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करता हुआ महसूस करोगे। तो इस समय यीशु का नाम जो कोई भी पुकार रहा है उनका सामर्थ्य आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। यीशु का सामर्थ्य, यीशु की चंगाई का सामर्थ्य आप लोगों पर उतर आ रहा है, आपके शरीर के अंदर उतर रहा है। इस समय प्रभु उस बहन को स्पर्श कीजिए, उस भाई को स्पर्श कीजिए। मेरी बीमारी की स्थिति को बदलने वाले यीशु अब इस भाई को स्पर्श करके इन्हें चंगा कर दीजिए। इस बेटी को आप स्पर्श करके चंगाई दीजिए। बेकार पैर में अब जान आ जाने दे, वो कार्य करने लग जाएं। बेजान हाथों में इस समय आपका सामर्थ्य स्पर्श करे और वो हाथ कार्य करने लग जाए। मौत की स्थिति बदलने दे, अब वो चलने फिरने लग जाए। लकवे के रोग की स्थिति बदल जाने दे। लकवे के रोग से ग्रस्त बहन, आपको इस समय यीशु स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के नाम में अपने हाथ को आगे कीजिए। यीशु के नाम में चलने फिरने लग जाइए। जिन्हें लकवे का रोग है, एक ओर शरीर का एक ओर एक पैर एक हाथ बाधित हुआ है, यीशु के चंगाई का सामर्थ्य अब उतर आ रहा है। इसी समय उस हाथों में पैरों में जान आ रही है। उठकर चलने फिरने लग जाइए। यीशु के नाम में हाथ को आगे की ओर कर दीजिए। छुटकारा, लकवे का रोग बदल रहा है। लकवे का रोग लेकर आने वाले दुष्ट शैतान को मैं इस समय बांध देता हूं। यीशु के नाम में लकवे के रोग दूर हो रहे हैं। यीशु के नाम में अर्थराइटिस दूर हो रहे हैं। जोड़ों में जो दर्द हो रहे हैं, टेढ़े हो गए हाथ यीशु के नाम में ठीक हो रहे हैं। जो उंगलियां मुड़ चुकी हैं यीशु के नाम में सीधी हो जाएं। अभी इसी समय यीशु का सामर्थ्य और उंगलियों में उतर आने दे। अर्थराइटिस बदल जाने दे। लकवे का रोग दूर हो जाने दे। यीशु के नाम में जुड़े हुए हाथ और पैर यीशु के नाम में सीधे हो जाने दे। टेढ़ी उंगलियां सीधी हो जाने दे। यीशु के नाम में बेजान पैर चंगाई पा लेने दे। यीशु के नाम में ये उठकर चलने फिरने लग जाएं। अभी छुटकारा हो जाने दे। यीशु के नाम में परिपूर्ण चंगाई मिल रही है। स्थितियां बदल रही हैं। उठकर चलने फिरने लगिए भाई, उठकर चलने फिरने लगिए बहन। यीशु के नाम में आपको छुटकारा। यीशु आपकी स्तुति हो ऐसा बोलकर चलने फिरने लग जाइए। यीशु तेरी स्तुति हो। अपने मुंह खोलकर बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद। जैसे जैसे आप बोलोगे आपके शरीर में छुटकारा आएगा। जिनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है उन्हें इस समय यीशु चंगाई दे रहे हैं। यीशु के नाम में रीढ़ की हड्डी में यीशु का सामर्थ्य, चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। जिनके पीठ और कंधे झुक चुके हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, कंधे की हड्डी में समस्या है, जिस भाई का पीठ झुक चुका है, जो बैठता है तो भी झुके हालत में बैठना होता है, खड़े रहने पर भी झुकना पड़ता है, इस समय प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य उन हड्डियों में उतर रहा है। रीढ़ की हड्डियों में सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु के नाम में सारे बंधन टूट जाने दे। आप लोग उठकर खड़े हो जाइए। यीशु के नाम में चंगाई पा रहे हो। उठकर चलने फिरने लग जाइए। यीशु के नाम में आप लोग छुटकारा पा रहे हो। यीशु तुझे धन्यवाद। कुछ माँ हैं जो अपने बच्चे जो चल नहीं पा रहे उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं। प्रभु यीशु का सामर्थ्य उन बच्चों के पैरों में अब उतर आ रहा है। अपने जवान बच्चे के पैर के लिए जो माँ प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है। उन पैरों में यीशु का सामर्थ्य उतर आ रहा है। आपके जवान बेटे का पैर अब ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। यीशु के नाम में जिस पैर से चल नहीं पाता था उस पैरों में सामर्थ्य उतर रहा है। अभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलने फिरने के लिए कहिए। चलने फिरने दे। यीशु के नाम में इस बच्चे के पैरों में यीशु का सामर्थ्य उतर रहा है। माँ के आंसुओं को प्रभु ने देखा है। आपके आंसुओं को यीशु ने देखा। यीशु के नाम में छुटकारा। कई माएँ जो रोते हुए प्रार्थना कर रही हैं, मेरे बच्चों को स्पर्श कीजिए, मेरे बच्चे को चंगाई दीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य बच्चे के स्पर्श कर रहा है। जिन बच्चों के हृदय में समस्या है, यीशु के नाम में चंगाई पा रहे हैं वो बच्चे। जिनके हृदय में छेद है, ऑपरेशन करना जरूरी है ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। ओहो मेरे नन्हे बच्चे का ऑपरेशन। ऐसे दुख में पड़ी उस माँ की प्रार्थना परमेश्वर ने इस समय सुन लिया है।
यीशु के नाम में उस बच्चे का हृदय अब नया बन रहा है। ठीक अभी उसके हृदय में अपने हाथों को रख लीजिए। जोर से धड़कने वाले उस बच्चे का हृदय अभी प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, पूर्ण रूप से चंगाई पा लेने दे। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे डॉक्टर खुद आकर कहेंगे आपकी प्रार्थना सुन ली गई है यीशु के नाम में। मिर्गी का रोग, ओहो मेरा बच्चा मिर्गी के रोग से ग्रस्त है, दांतों को पीसते हुए वो बहुत ही परेशान है। ऐसे दुख के साथ खड़ी माँ, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। मिर्गी का वो दुष्ट रोग लेकर आने वाली अशुद्ध आत्मा को मैं दुत्कारता हूँ। बच्चे पर से हाथ उठा ले, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। मिर्गी का रोग, फिट्स लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ। हे पिता, कैंसर दूर होने दे, कैंसर की गांठ, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हे पिता शरीर के कई भागों में कैंसर की गांठ से ग्रस्त, लिवर कैंसर, लंग कैंसर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी दूर हो जाने दे। दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाने दे इनके शरीरों से यीशु के नाम में। वो गांठ दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। वो कैंसर की गांठ दूर हो जाने दे और चंगाई आने दे उनके शरीरों में। सर से लेकर पांव तक सामर्थ्य उतरने दो। दुष्ट कैंसर का रोग दूर हो जाने दे। छुटकारा यीशु के नाम में छुटकारा हो जाने दे। कैंसर की बीमारी दूर हो गई। कुछ लोगों में से अशुद्ध आत्मा बाहर निकलकर आ रही है। कुछ लोगों के शरीर में इस बीमारी का कारण है वो अशुद्ध आत्मा। वो अशुद्ध आत्मा दूर जा रही है यीशु के नाम में। वो गांठ दूर हो रही है यीशु के नाम में। ब्लड कैंसर से ग्रस्त छोटे छोटे बच्चों को रखकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आंसुओं पर तरस खाइए पिता। ऐसी माँओं के आंसुओं को देखिए, उनकी माँ के आंसुओं को तरस खाइए। उस बच्चे का ब्लड कैंसर दूर हो जाने दे। तेरे लहू का सामर्थ्य उस बच्चे के लहू में उतर जाने दे। ये दुष्ट बीमारी, मौत को ले आने वाली बीमारी दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। मैं इसे आज्ञा देता हूँ, चंगाई हो जाने दे। उस माँ के आंसुओं को पोंछ दीजिए, उन बच्चों के आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता। मेरी माँ के आंसुओं को देखकर आपने मुझे चंगाई दी थी ना। इन माता पिताओं के आंसुओं पर भी तरस खाइए पिता। उस माँ के आंसुओं को देखकर तरस खाइए पिता। उस बच्चे को चंगा कीजिए, पूर्ण चंगाई। बीमारी से ग्रस्त अपने बच्चों को हाथ में लेकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए, इन्हें स्पर्श कीजिए पिता। सिर से लेकर पैर तक चंगाई का सामर्थ्य उतर जाने दे। जो लोग 15-20 वर्ष बीमारी से ग्रस्त हैं, आज यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पा लेने दे। दुष्ट अस्थमा की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाने दे। इस अस्थमा की बीमारी को ले आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूँ। उस आत्मा को मैं डांटता हूँ। इस जवान बेटी को छूने वाली उस अस्थमा की बीमारी को मैं डांटता हूँ। दूर हो जा यीशु के नाम में। हे पिता, उस छोटे से बच्चे को जो अस्थमा का रोग लगा है, वो यीशु के नाम में दूर हो जाने दे। आज ही दमा और अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त कईयों को आज यीशु मसीह पूर्ण छुटकारा दे रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आज से बदलने दीजिए, स्थितियां बदलने दीजिए, कैंसर बदलने दीजिए, हड्डियों का रोग बदलने दीजिए, अल्सर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में बदल जाने दे। प्रभु अंतड़ियों के घाव चंगे हो जाने दे। डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण रूप से चंगाई पाने दे यीशु के नाम में, पूर्ण चंगाई। लंग्स को स्पर्श कीजिए, फेफड़ों में चंगाई का सामर्थ्य उतर आ जाने दे। हे परमेश्वर, इनके लिवर को स्पर्श कर ले। इनके लिवर में एक अद्भुत चंगाई हो जाने दे। इनकी किडनियों को स्पर्श कर लीजिए, किडनी में स्टोन निकल जाने दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में अद्भुत चंगाई हो जाने दे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, गर्भ में जो समस्या है उसे बदल जाने दे। उस बेटी को अद्भुत चंगाई दे दीजिए। आप आशीष दीजिए। आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक चंगाई का सामर्थ्य उतर आने दे। शरीर के बेजान भागों में अब जान आ जाने दे। सारी बीमारियां यीशु के नाम में बदल जाने दे। सारे दर्द मिट जाने दे यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीष के लिए। आपको क्या आशीष चाहिए? कर्जे की स्थिति बदलनी है, नौकरी के लिए रास्ता खोलने चाहिए, पढ़ाई में आशीष और वृद्धि, विवाह संबंधी कार्य सफल हो, गर्भ का फल मिलना चाहिए, आशीषों में बाधाएं टूट जाने दे। जिन लोगों की ऐसी आशा है वो लोग अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए और जो कोई आशीष उन्हें चाहिए प्रार्थना कीजिए। यीशु, मुझे आशीष दीजिए। हे प्रभु, विवाह कार्य से संबंधित कार्य सफल करें। यह यीशु, कर्ज की समस्या बदल जाने दे। आप बोलिए, इस समय से आपसे यीशु मुलाकात कर रहे हैं, आपके लिए एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
हे पिता, जो लोग जरूरतों के लिए, आशीषों के लिए, भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में रुकावटें सारी दूर हो जाने दे। विवाह कार्य को सफल करके इन्हें आशीष दीजिए। जिनकी संतान नहीं और वो आंसुओं के साथ रो रहे हैं, उन पर तरस खाइए पिता। यीशु के नाम में गर्भ का फल सफल हो जाने दे पिता। यीशु के नाम में संतान प्राप्ति हो जाने दे। इन लोगों को संतान सुख मिलने दे। कर्जे की समस्या बदल जाने दे। परिवार से गरीबी दूर हट जाए। नौकरी के लिए सारे रास्ते खुल जाने दे। यीशु के नाम में जो भलाइयां रुकी हुई हैं वो मिल जाने दे। बिजनेस पर आशीष होने दे। धन संपत्ति में वृद्धि होने दे। इन लोगों को जिस किसी कार्य में अद्भुत कार्य की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में उन लोगों को उन कार्यों में आश्चर्य कर्म होने दे। बच्चों के कार्यों में आश्चर्य कर्म होने दे। बिजनेस कार्य में आश्चर्य कर्म होने दे। नौकरी के कार्यों में आश्चर्य कर्म होने दे। प्रमोशन से संबंधित रुकावटें हट जाने दे। कार्य सफल होने दे। यीशु के नाम में अपने घर के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अपना खुद का घर दे दे। हर एक की प्रार्थना सुनकर उनकी जरूरतों को पूरा कर दे। परमेश्वर, यीशु के नाम में अद्भुत कार्य हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। इन कार्यों में रुकावट लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं। लोगों को छुटकारा मिलने दे। दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं। यीशु के नाम में पूर्ण छुटकारा हो जाने दे। यीशु स्पर्श कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु ने जो छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद। अपने दाएं हाथ को अपने ऊपर रखकर बोलिए, यीशु धन्यवाद, मुझे स्पर्श किया उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार में आपने अद्भुत कार्य किया है। आज से छुटकारा, आज से आशीष, आज से चंगाई। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन की गहराई से आप स्तुति करते हैं, हे पिता, मैं एक साधारण सा सेवक हूं। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। बाकी सारी महिमा यीशु राजा को ही हम देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कईयों को स्पर्श करके चंगाई दी है। बीमारियां दूर हुई हैं, अद्भुत चंगाई मिली है। यीशु का धन्यवाद कीजिए। ठीक अभी इसी समय से आप बदलाव को देखोगे। ठीक है, आज कईयों ने अपने हृदय में यीशु मसीह को स्वीकारा है, इसलिए उनके मन में समाधान है। पाप की क्षमा मिली है, पाप से छुटकारा मिला है। उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए एक पुस्तिका है जिसका नाम है अब आप परमेश्वर की संतान हैं। ये है वो पुस्तिका जिसे मैं आपको भेजना चाहता हूँ। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं, अगर आप ऐसी पुस्तिका चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और अपना पता बताइए। हम आपको निःशुल्क ये पुस्तिका भेज देंगे। अब आपके जीवन में क्या हुआ है और उस चीज़ को आपको कैसे अपनाना है और आगे क्या करना है, उसके बारे में इस पुस्तिका में सारी जानकारी दी गई है। उसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आप जब उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको लिंक भेजा जाएगा। जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है, उस पर आप संपर्क करें। हमसे संपर्क करने पर लिंक भेजा जाएगा, उसके द्वारा आप ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या आपको इस पुस्तिका की ज़रूरत है तो हमें आपका पता बताइए, आपके लिए हम अवश्य इस पुस्तिका को भेज देंगे। अब देखिए, यीशु ने कईयों के जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, छुटकारा दिया है। आपकी गवाहियों को आप हमें ईमेल में भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में उसे रिकॉर्ड करके आप हमें भेजिए या फिर खत लिखकर बता सकते हैं। यीशु ने जो भलाइयाँ की हैं उसके बारे में हमें अवश्य बताइए। हमारा ईमेल एड्रेस है goodnews@jesusredeems.org। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आप उसे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। जब आप अपनी गवाहियाँ हमारे साथ बांटेंगे, हम यीशु का धन्यवाद करेंगे, आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, आपके आंसुओं को प्रभु ने देखा। आज आपके लिए आश्चर्य कर्म हुआ है। आज से आपके जीवन में आप एक बदलाव को देखेंगे, घर में एक बदलाव को देखेंगे, शरीर में एक बदलाव उठकर चलने फिरने लगी है। और यीशु का धन्यवाद कीजिए, उन्होंने आप पर कृपा दृष्टि की है, आपके घर में आए हैं, आपको स्पर्श किया, उन्होंने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। उनके प्रति आप विश्वास योग्य रहिए। मैं नहीं था, पर यीशु आपसे मिले और आश्चर्य कर्म किया। उनकी स्तुति हो। और इसी तरह हमारे अगले कार्यक्रम में भी मैं आपके सामने प्रभु का संदेश लेकर आऊंगा। पवित्र शास्त्र में से साफ तौर पर हम उस पर ध्यान करेंगे। तो फिर से मुलाकात होगी। परमेश्वर का आशीष आपके संग बना रहे। सारी महिमा यीशु को ही मिले। आमीन। For further details and prayer support,
Contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.